So good morning to all of you. Good morning. So I hope कि आप सभी लोगों को मेरा जो वॉइस है अच्छे से मिल रहा है. Yes, audible to all of you. हाँ या ना आप लोग चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर यस है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर नो है तो एन टाइप कर दीजिए. यस मिल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई. थैंक यू वेरी वेरी मच. सो आप जैसे सभी आज जानते हो कि आज हम लोग का जो ये सेशन है, तो ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे और बहुत सारे बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, जानेंगे. तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन है आज, जो पहले शायद आप लोगों में से आप लोगों ने इसमें नहीं मिला आप लोगों को. लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. और आज कुछ एक बहुत ही सभी के फेवरेट बोलना चाहूंगा, एक बहुत ही फेवरेट एक पर्सनैलिटी को आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा. आप सभी लोगों से परिचय करा दूंगा. वैसे परिचय की जरूरत नहीं है, वो उनको कौन नहीं जानता, लेकिन फिर से एक नए तरीके से हम लोग उनसे मिलेंगे और बातें करेंगे. ठीक है. और ठीक है, तो आप सभी लोग रेडी हो? जस्ट यस, आई जस्ट वांटेड टू नो. यस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई. और सब कुछ ठीक है. आज क्या बोल रहा है कि आप सभी लोग भी रेडी है. तो ये जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी बहुत ही एक एक ऐसे व्यक्ति है जो सालों से इस बिजनेस में है. और बहुत ही आप बोल बोल सकते हो कि बहुत ही मेहनत से उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है. यहाँ तक कि उनकी जो जर्नी है, वो जर्नी एक 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 आप बोल सकते हो कि यू कैन राइट अ बुक ऑन हिज जर्नी. आप उनकी जर्नी के ऊपर आप बुक लिख सकते हो. बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग जर्नी है और बहुत लंबी जर्नी है. मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत लंबी जर्नी है और मजेदार जर्नी है. और क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, कैसे हर्डल्स को पार किया, वो सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे. तो इस बेसब्री का इसको लंबा ना करते हुए मैं आप सभी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा. और उससे पहले आप सभी लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ. इफ यू वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा, आप अगर अपने कैमरे को ऑन करना चाहते हो, अगर आप अपनी कैमरास को ऑन करना चाहते हो, रखना चाहते हो, देन यू कैन डू इट. ठीक है. ताकि आप लोगों का भी चेहरा हमें दिखाई दे, तो हमें लगेगा कि हाँ, हम सब लोग आप सभी लोगों से बातें कर रहे हैं. नहीं तो अच्छा. ठीक है. तो जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे. ठीक है. और रिसेंटली एक बहुत खुशखबरी भी है. ठीक है. तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा नन अदर देन मिस्टर पलाश दत्ता, और डायरेक्टर ऑफ आर टीएन्स, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, मिस्टर पलाश दत्ता सर. सर प्लीज, आपको स्वागत है हमारे इस सेशन पे, कॉफी विद टीएन्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर joining here. Just a second. हाँ, अरे सर, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. Yeah, yeah, sure. Very good morning to each one of you. Uh, very good morning. आप कैसे हो? मैं बढ़िया प्रणव जी सर. आप कैसे? मैं बढ़िया सर, Great, मैं बढ़िया. great. वेलकम टू द सेशन सर. वेलकम टू द वंडरफुल प्रोग्राम जो आज हम यहाँ पे यहाँ पे हम लोग आज बैठे हुए हैं. और इस सेशन में सर, आप सब आपको पाके और आपसे टाइम जो आप जब नॉर्मली आप बहुत बिजी रहते हो, और आपका जो थोड़ा मतलब टाइम हमें मिला, जो कीमती वक्त आपसे हमें मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और सर, आज आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे सारे जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स है, वो सारे वेट कर रहे हैं एक्चुअली आपसे मिलने के लिए. और आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी जानने के लिए बेचैन है कि आप अपने तरफ से, आप अपने 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 मुंह से एक्चुअली आप अपनी स्टोरी का ना सारा चीजें धीरे धीरे आप हमें रिवील करें, थोड़े थोड़े धीरे धीरे बताएं. और हम उसके लिए जानना चाहेंगे. सो सर, कुछ बोलना चाहेंगे इनिशियली? कुछ आप, Okay, कैसा लग रहा है? great. Actually, uh, first of all, thank you, Pranav ji. Thank you, TNS India, for inviting me to this wonderful platform. Uh, मेरा जो जर्नी है, मेरा जो लाइफ है, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर की तरह. इस लाइक अप्स एंड डाउन्स. लाइक
आई वॉज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून। मेरा जो जन्म हुआ था, लाइक आई वॉज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून। मैं एक लौता बेटा था मेरा फादर और मदर का। Both were into the government job. मेरा father was in a managerial rank of a government office, and my mom was a school teacher of a reputed higher secondary government school. बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ कि लाइक आई वाज born with a silver spoon, जो कि दोनों गवर्नमेंट जॉब पे है, एंड आई एम द ओनली सन। लेकिन हुआ क्या, व्हेन आई वाज इन द 6th स्टैंडर्ड मेरा फादर का बीमारी आ गया। ही वाज डायग्नाइज्ड विद ब्रेन एब्सेस, और बहुत दिन इन्होंने नर्सिंग होम पे था। और उस टाइम मेडिक्लेम का भी इतना कुछ था नहीं, और बहुत पैसा मेरा मम्मी में स्पेंड किए। और मेरा जो 6 से लेके 6 स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड मेरा जो लाइफ था, ये 6 साल, दैट वाज वेरी स्ट्रगल्ड लाइफ। और अगर मेरा मम्मी का जॉब नहीं होता उस टाइम, तो हम लोग का खाने का भी पैसा नहीं होता। दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इट वाज। और मेरा जो 1989 2 जो कि मेरा फिजिक्स का हायर सेकेंडरी का एग्जाम था, उस दिन मेरा फादर का डेथ हो गया। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, यूजुअली आप यहाँ पे बहुत सारा होगे जो कि जीरो से आपका करियर स्टार्ट किए थे, लेकिन आई स्टार्टेड माय करियर विद अ माइनस फिगर। ओ, मैं -40,000 पे मेरा करियर स्टार्ट किया था। व्हेन आई गॉट दैट गवर्नमेंट जॉब, सो लाइक आई वाज हेजिटेटिंग, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी इनटू द गवर्नमेंट जॉब। मेरे को बहुत कुछ करना था। लेकिन व्हाट हैपेंड, ड्यू टू फैमिली सिचुएशन आई हैड टू ज्वाइन। मैंने वो जॉब ज्वाइन किया काफी यंग एज पे। मैं पढ़ रहा था उस टाइम। और फिर मेरे साथ मेरा जो वाइफ है, वो भी गोल्ड लायन है। उनसे जो कि वी वर नोन टू ईच अदर बचपन से। लेकिन जो भी हुआ, हम लोग का एक रिलेशन हुआ, एंड हम लोग का शादी हो गया। जो कि शादी का प्लानिंग नहीं था, लेकिन शादी हो गया व्हेन शी वाज 17 एंड आई वाज 21। ओके। अगर आपके आपके पास कोई फोटो है हाँ तो आप हाँ, दिखा मैं सकते हो, क्योंकि इजाजत मेरे पास लेना अभी चाहूंगा आपसे एक सेकंड का, और मैं आप सभी लोगों को दिखाना भी चाहूंगा एक सेकंड, कुछ पुरानी ताजा यादें, सब मेमोरीज। हाँ, जो कि उस टाइम क्या हुआ था, सर यहाँ पे ये जो आप कौन हो, मैडम कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सामने मेरा मम्मी है, और ओके। लेफ्ट मम्मी का राइट साइड पे मैं हूँ, और पीछे मेरा वाइफ है, अच्छा। जस्ट आफ्टर शादी। और ये मेरा घर का कंडीशन था उस टाइम, जो कि वी वेर इन द स्ट्रगलिंग पीरियड। जो कि मेरा बचपन तो अच्छा गुजरा। ये मेरा शादी का फोटो था, इट्स ए रेयर फोटो जो कि फर्स्ट टाइम मैं शो कर रहा हूँ। शी वॉज अ हायर सेकेंडरी स्टूडेंट दैट टाइम, और आई वॉज ओनली 21 years ऑफ ओल्ड। तो उस टाइम हम लोग का शादी हो गया था, और कोई सेविंग्स नहीं था, जस्ट आई वॉज इन टू द जॉब, और ये सब कुछ हो गया था। और ये मेरा घर का कंडीशन था, तो वी वर स्ट्रगलिंग दैट टाइम। जो कि सिर्फ नौकरी से वो -40,000 उस जमाने में, उससे ओवरकम करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था। और इन्वेस्टमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास नहीं था, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आई वॉज डूइंग माई जॉब, और मेरा वाइफ जो थे वो स्टडी पे। आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग एंड शी वॉज ऑल्सो स्टडिंग। और शादी के बाद हम लोग सोचे थे कि लेट्स गो फॉर हनीमून। तो हम लोग पहले गया था दीघा पे, जो कि 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोलकाता है, लेकिन वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो होटल भी बजट था, बजट टाइप का होटल था, फिर वो मज़ा नहीं आया। तो 3 महीने बाद थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम लोग पूरी गए थे। उस पे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर आफ्टर 3 months वी वेंट टू दार्जिलिंग, और सिक्किम के कुछ जगह हम घूमे थे, तो ठीक था। लेकिन वो स्लीपर क्लास पे ट्रैवल करना, और 400-500 रुपीज का उस जमाने पे होटल पे रहना, वो मेरे लिए थोड़ा डिससेटिस्फाइंग था। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर इन्होंने उनका स्टडी कंप्लीट किया, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया। और आफ्टर दैट वो एसएससी का जो स्कूल सर्विस कमीशन था, वो उस पे फर्स्ट बैच पे इन्होंने 41 रैंक करके एक हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल पे इनको जॉब मिली। सो मैं गवर्नमेंट जॉब पे था, मेरा वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब पे था, और उस टाइम मेरा एक बेटी भी हुआ। और हम लोग एक गाड़ी खरीद लिया था, एक ऑल्टो गाड़ी खरीद लिए थे, छह वाह, हजार दो सौ रुपया ईएमआई देके, फर्स्ट कार। फर्स्ट का।
और हम इज योर सोचते थे एल्टो? कि हम बहुत कुछ किया है। तो जहाँ पे जाते थे, जिनके पास जाते थे, बोले कि घर पे आपके नीचे गाड़ी पार्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम का कोई बात ही नहीं था, लेकिन ये उनको कौन सा बोलना था साल मेरे होगा सर? पास। हाँ, कौन सा ईयर होगा? 2003 में। 2003? हाँ 2003 में एक गाड़ी होना बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, और वो बोलते थे कि पार्किंग का कोई इशू नहीं है ना, जो कि वो पार्किंग का कोई इशू नहीं था। लेकिन मेरे को बोलना था मेरे पास एक फोर व्हीलर है, जो कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके उसको खरीदे थे। लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी जब मैं गाड़ी ड्राइव करते थे तो हर टाइम मेरा जो फोकस, वो फोकस था कितना किलोमीटर माइलेज दे रहा है इसके ऊपर, कि आपका जो कितना ड्रॉप हो रहा है, एसी पे यस। कितना हो रहा है, नॉन एसी पे कितना हो रहा है। और इस टाइम मेरा एक दोस्त था जो मेरा ऑफिस पे, मैं कैलकाटा कॉर्पोरेशन पे था। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिखाया था। एक उस टाइम एक अमेरिकन कंपनी लॉन्च हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग का। तो दिखाया था, तो वो देख के मैंने वो ज्वाइन हो गया वहाँ पे। ज्वाइन होने का कुछ 7-8 महीने के अंदर वहाँ का एक लेवल होता है, जो लेवल भी हम लोग अचीव किए थे। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स मैंने वहाँ पे रिजाइन कर दिया, जो कि मैंने देखा कि वहाँ का जो प्रोग्राम होता था, उनका टिकट का प्राइस बहुत हाई था, जो कि मार्केट पे उस पर ना नेगेटिविटी आता था। मैंने सोचा कि किसी जगह मेरा इमेज का भी इस पे इफेक्ट आएगा, तो मैंने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन के टाइम वहाँ का जो मेरा अपलाइंस थे, इन्होंने मेरे को बताया कि आपके पास गाड़ी है, आप थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल कर रहे हो, तो आप उसको मेंटेन कैसे करोगे जॉब करके। तो मैंने बोला ठीक है, दिखा जाएगा। तो आई लेफ्ट दैट। फिर मैंने घर पे था, और मैं जॉब कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं, मैं दूसरों का काम कर रहा हूँ। फिर और मेरा वाइफ भी उस टाइम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था इनका प्रोफेशन से। मैंने बोला कि आप देखो, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन मैं क्लास 10 पे अगर इंग्लिश ले रहा हूँ ना, किसी को इंग्लिश को कोई पता ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश भी खराब ना हो जाए इससे। ये हम लोग का दोनों का सिचुएशन था। इस टाइम एक कहानी हुआ था मेरा घर पे। एक मेरा पड़ोसन थे, वो आते थे, राम कुमार कौर बोल के, जो LIC करते थे। और इनके पास ना बहुत सारे डिवाइस होते थे उस टाइम। व्हाइट कलर का एक छोटा डिवाइस, वो बोलते थे कि ना, आपका मम्मी का घुटनों का इश्यू है, आप इसको यूज करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, एक स्टिक की तरह। मैंने बोला कि ये क्या चीज है? तो मेरा मम्मी ने बोला, अरे पहले डॉक्टर को पूछो ये क्या कर रहा है। लेकिन एक दिन मैंने ना देखा, मैंने बोला कि ये लग रहा है चीज, मतलब काम का चीज है। तो मैंने बोला कि राम कुमार जी, इस पे कोई बिजनेस बिजनेस है क्या? लेकिन वो प्रोडक्ट के पीछे ना मेरे को दिखा रहे थे। तो मैंने बोला कि आप किसी के पास लेके चलो, जिनसे मैं देख के कुछ कर सकता हूँ। तो इन्होंने एक इवेंट पे मेरे को बुलाया, मैं और मेरा वाइफ गए थे उस पे। बिरला प्लानिटोरियम ऑडिटोरियम पे, यहाँ पे कैलकाटा पे एक इवेंट था। 50-60 पीपल का एक OPP। एक एक आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड इंडियन आर्मी का, इन्होंने वो चीज दिखा रहा था। और प्रोग्राम देखने का बाद इन्होंने पूछा था, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड। जब प्लान चल रहा था, उस जमाने में मैं ब्लैकबेरी का फोन यूज करते थे, मैंने फोन पे सब कुछ देख लिया। मैंने फर्स्ट हाथ को रेज किया, मैंने बोला कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोला कि हाँ पूछो। मैंने बोला कि गाड़ी पाने के लिए, लग्जरी गाड़ी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान पे वो गाड़ी था। मैंने उन्होंने बताया कि ये स्ट्रक्चर करना है, फिर ये करना है। मैंने इनको पूछा कि कितना दिन पे मिल सकता है। बोला कि 5 साल लगेगा, क्योंकि हम लोग के टाइम तो पूरा फंड आते थे। मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट इनको बोल दिया 2-3 साल पे पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि ना मैं इनका टांग खींच रहा हूँ। वो गर्म हो गया। हो बोला हो। कि किसी को नहीं मिला है, आप कोशिश करके देखना, बोल के निकल गया। अच्छा, अब मैं किसी ना को बोला, नहीं मिला है? 2-3 साल पे किसी को गाड़ी नहीं मिला है, आप आप कोशिश कोशिश करके करके देखो। देखो। हाँ, बोल के मैं निकल गया। हाँ। अभी क्या करें? हम आ रहे थे, वापस आ रहे थे गाड़ी पे, तो मेरा वाइफ ने उनको पूछा कि अब क्या करोगे। मैंने बोला, आप देखो करोड़ों का धंधा बोल रहा है, अगर लाख मिलेगा तभी बड़ा बात है, स्टार्ट कर देते, देखते क्या होता है। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, एक 20-25 हजार रुपया का जो जगह है वहां पे आप स्टार्ट करो। मैंने बोला कि नहीं, ये काम अगर करना है तो बड़ा जगह से स्टार्ट करो। मैंने फिर नेक्स्ट डे ऑफिस किया, और मेरा जो सैलरी अकाउंट था, जो बैंक पे, यूनियन बैंक पे, वहां पे गया मैनेजर के पास। मैंने बोला मेरे को 2 लाख रुपया लोन चाहिए, क्योंकि उस टाइम मेरे पास 2 लाख रुपया था नहीं कैश। तो फिर मैंने अप्लाई किया, सेम डे मेरा रेन बस्ट हो गया, अकाउंट पे आ गया पैसा।
और मैंने फ्रेंचाइजी जाके फॉर्म लेके सारे प्रोडक्ट के पास एक एक करके लिख के दे दिया, तो सारे प्रोडक्ट मेरे को एक एक करके दे दो। बोला कि आप कौन सा स्टार पे स्टार्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मेरे को बोला पता नहीं, लेकिन एक एक प्रोडक्ट में लूंगा, आप आपके हिसाब से इसको सेट कर दो। फिर घर आ गया, मेरा मम्मी का बहुत गुस्सा हो गया। बोला कि तुम क्या कर रहे हो, इतना कष्ट करके हम लोग तुमको पढ़ाई किया और तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि आप देखो, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सेलिंग का बिजनेस है, पहले मेरे को ये करने दो। तो फिर इस हिसाब से आगे किया। मेरा कंसेप्ट प्रणव जी बहुत सिंपल था। मेरा कंसेप्ट था कि 365 डेज हम लोग का होता है और एक शादी पे हम 365 पीपल को बुलाते हैं। 365 डेज अगर 365 पीपल के साथ हम बैठ के इसको शेयर करेगा तो 4 8 स्टार तो मिल जाएगा। दैट वाज माय कंसेप्ट। तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। फिर पहले 18 डेज 18 पीपल मेरे को ना बोला, क्योंकि मेरा जो इनविटेशन बहुत सिंपल था। मैं किसी को फोन करते थे दोस्त को, तू काल क्या कर रहा है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप, मैं तेरा घर आ रहा हूँ, ये तू क्या कर रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है। बोले कि नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है मैं तेरा घर आ रहा हूँ, एक कप कॉफी पीते और एक बिजनेस लेके डिस्कस करते। लेकिन कोई बोला तेरे से नहीं होगा, कोई बोला ये नहीं चलेगा, कोई बोला कि मैंने किया था नहीं हुआ। 18 ये डेज ये एट ए नॉर्मली ये सर नॉर्मली हमारे सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के टाइप माइंड में होता ही है कि जॉब ही करना है, हाँ, जॉब कहीं कैसे भी और ये हो, बिजनेस जॉब होता ही नहीं। लेना है, बिजनेस हमसे नहीं हाँ, हो। नहीं होता है। और कोई तो फिर करता भी एक, तो उसको नेगेटिव हाँ कर दिया जाता है, दिमाग हाँ मतलब माइंड उसका वॉश कर दे, तुमसे नहीं होगा, हाँ, छोड़ दो। क्या चक्कर में फंस गया। हाँ, क्या चक्कर में फंस गए हो। हाँ, 18 डेज एट ए स्ट्रेच ये कहानी चला। फिर 19th डे मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम 19th 20 21 22 मैंने 450,000 का ज्वाइनिंग डाला। 4 days एट ए स्ट्रेच 450,000 का ज्वाइनिंग आया। और मेरा जो कॉन्फिडेंस था दैट बिकम अ स्काई हाई। मेरा जो कॉन्फिडेंस था दैट बिकम स्काई हाई। और वहां से ये कहानी स्टार्ट हुआ। फिर फर्स्ट मंथ खत्म हुआ और फर्स्ट मंथ पे मेरा इनकम आया था अराउंड 22,500 का, 22,500 का फर्स्ट मंथ का। तो दैट वाज टर्निंग पॉइंट। फिर आगे गया, फिफ्थ मंथ मेरा इनकम हिट किया 50,000 का। तो मैंने सोचा कि चलो 50,000 तो मेरा सैलरी भी नहीं है, और ये मैंने पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड किया और ये 5 6 महीने के अंदर 50,000 इनकम आ गया, तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इस पे। फिर आगे किया आगे किया आगे किया। फिर 2010 पे हम लोग का लग्जरी कार अचीवमेंट हुआ। और 2011 सितंबर में मैं और मेरा वाइफ बैठ के डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि आप देखो, आप इसको एंजॉय भी कर रहे हो, पैसा भी खूब सारा आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है अगर आप फुल टाइम जाओगे तो आप बेनिफिशियल हो इस पे। सो मैंने ऑफिस का जॉब छोड़ दिया सितंबर 2011 पे। और जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मेरा जितना कलीग्स था, यू आपने जॉब छोड़ दिया सर, हाँ गवर्नमेंट 2011। जॉब। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो उस टाइम सारे जितना कलीग्स था मेरा, बोला कि तू गलत काम कर रहा है, क्योंकि तेरा फ्यूचर ब्राइट है, तू अभी डेप्यूटी मैनेजर बनेगा कुछ दिन के अंदर। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं इसको एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको मेरे को करने दो। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। उस टाइम एक और कांड हुआ था 2011 पे। एक गवर्नमेंट का इशू आया था, सारे जितना मल्टीनेशनल कंपनीज था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो टीएंस का सिर्फ 4 5 महीने था जब 2 प्रोडक्ट था हम लोग के पास, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं था क्या 2011 क्या में। प्रोडक्ट है सर तब। एक था नेटो एक्सट्रैक्ट बोल के एक प्रोडक्ट था, और शायद एक फॉस था, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। ओनली लेकिन 2 प्रोडक्ट्स। ओनली 2 प्रोडक्ट्स। लेकिन मैंने सोचा था कि चलो, वो डाल के ऊपर, पेड़ के ऊपर कॉन्फिडेंस तो मेरा है नहीं, लेकिन मेरा खुद का जो अ, ये है उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है, तो मैं कर लूंगा। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा बिजनेस 6 महीने के अंदर बहुत नीचे आ गया। मेरे को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। जो मेरा ओपीपी हो रहा था 500 पीपल का, ओपीपी हो गया 50 पीपल का। बिजनेस भी गिरा। तो उस टाइम एक आई ओपनर था, मैंने एक
ट्रेनिंग अटेंड किया था बॉब बर्ग बोल के एक अमेरिकन ट्रेनर का, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय टीएंस था, जो सिंगापुर पे हुआ था। बहुत सारा लीडर्स थे, आई वाज वन ऑफ देम। और वहाँ पे दैट वाज आई ओपनर। वहाँ पे इन्होंने दिखाया था, मैंने वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन डाला था कि मैंने इतना मेहनत किया 3 साढ़े 3 साल पे, बिजनेस को यहाँ पे लेके गया, लेकिन ये डाउनफॉल आया था मेरा। तो इन्होंने दिखाया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, वन इज इंडिविजुअल रन बिजनेस, लीडर रन बिजनेस, अनदर वन इज अ सिस्टम रन बिजनेस। अगर आपको सस्टेनेबल बिजनेस करना है तो यू हैव टू हैव अ सिस्टम रन बिजनेस। इंडिविजुअल रन बिजनेस से कुछ नहीं होने वाला, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और हर आदमी का मैं मानता हूँ कि लिमिटेशन होता है। सो फिर मैंने वापस आके हम लोग का जो रेवर्ट सिस्टम वो फॉर्म किए थे। देन अगेन ये बिजनेस शूट अप हुआ और फिर आगे किया। और अभी जो सिचुएशन पे, लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड, लेटर पार्ट वी विल शेयर, बहुत कुछ होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड विद नाउ टीएंस मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, माय डाउनलाइंस एंड एवरीथिंग। तो ये कहानी था जो कि ट्विस्ट बहुत रोलर कोस्टर टाइप का था। पहले तो मेरा शुरुआत अच्छा हुआ था, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन ग्रेजुअली ये रॉकेट लॉन्चिंग हुआ। जी जी जी। सो सर, ये इस जर्नी में जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़े, अपने बताया कि बहुत सारे वो कंडीशंस में आपने देखा भी, और जॉब को भी आपने छोड़ दिया, और फिर बिजनेस में फुल टाइम बिजनेस में आ गए, और इनिशियली थोड़ा टिप हुआ, फिर आज का ये सिनेरियो। सर बेसिकली कैसे चैलेंजेस आपको मिले इस बिजनेस को, आपको इनिशियल इनिशियल डेज में आपको इसको बिल्ड करने के लिए, जब आपने इसको स्टार्ट किया, आपने जर्नी को स्टार्ट किया, कैसे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा, थोड़ा सा जानना चाहूंगा। अच्छा, फर्स्ट चैलेंज एक आया था जो कि मैंने जो टीएंस ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने देखा कि जो जिस हिसाब से बिजनेस होता था, कोई आके प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे देते। मतलब वो हिट केयर टाइप का एक डिवाइस था, हाइपोटेंशन apparatus बोल के, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता था। बीसीएम का खूब सारा डेमोन्स्ट्रेशन होता था, एक आकू पॉइंट ट्रेजर होता था, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता था। फिर एक आदमी को सेटिस्फाई करते, आफ्टर सेटिस्फेक्शन इनको प्रोडक्ट देते। फिर इन कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रोडक्ट लेके घर पे यूज करे, फिर इनको कोई रिजल्ट आए तो फिर शेयर करे। तो मैंने सोचा था कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है मेरे लिए। किसी के लिए हो सकता है ये राइट प्रोसेस है, लेकिन मेरे लिए ना ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। मेरा कॉन्सेप्ट है, आप किसी को ये सारी चीज दिखाना, जो कि आप देखो दारू लेके भी कोई बिजनेस कर रहा है, अब गुटखा लेके भी बिजनेस कर रहा है, टोबैको लेके आईटीसी इतना बड़ा कंपनी फॉर्म किया, मल्टीनेशनल कंपनी। तो मेरे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इसको लेके मैं 100 150 500 करोड़ का भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो फिर बोलने में क्या प्रॉब्लम है। और जो प्रोडक्ट सर्टिफाइड फ्रॉम यूरोप है, वो हम डेमोन्स्ट्रेशन देके उनको कितना सेटिस्फाई करें। तो ये मेरा कंसेप्ट था। लेकिन मेरा जितना अपलाइंस था, इन्होंने सारे बोला कि तू गलत काम कर रहा है, ये बिजनेस नहीं चलेगा तेरा, इस हिसाब से बिजनेस को करना। दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। तो मैंने सोचा था कि खुद अकेला ही काम करें। इनिशियली कपल ऑफ मंथ्स ए आर मोल्ला बोल के मेरा क्लाइंट था, जो भी स्टार गोल्ड है, इन्होंने इनका मीटिंग चलता था हर सैटरडे को। तो हम्म। इन्होंने काफी सारा मीटिंग अटेंड किए थे इनका, और कुछ चीज सीखा, जो कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस वहां से आया, प्लान का थोड़ा बहुत जानकारी वहां से आया। लेकिन उसके बाद मैं खुद का वे निकाला और उस हिसाब से काम किया, तो वो एक चैलेंजिंग था। दूसरा चैलेंजिंग था, उस टाइम बहुत सारा मनी मार्केट था जो कि खत्म होने वाला था। तो आम आदमी क्या ना, मनी मार्केट के साथ टीएनसी का कंपैरिजन कर लेते, बोला वो उस टाइप का है, हमको ये बिजनेस नहीं करना है। तीसरा प्रॉब्लम क्या था, मेरे पास कोई सक्सेस नहीं था। आज अगर कोई मेरा डाउनलाइन मेरा घर पे आए, किसी के साथ शेयर करे, क्योंकि हम लोग का एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज दिस बिजनेस, तो इंस्पायर्ड हो जाएगा। मैंने टीएन से 5 5 गाड़ी खरीदा है, तो इंस्पायर जो। लेकिन क्या है कि अर्ली डेज मेरे पास कोई सक्सेस नहीं था, मैं जॉब पे था, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा था। तो फिर आदमी, एक चैलेंज होता था, ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ना मैं उसको इतना मोटिवेट नहीं कर पाता था, ये भी एक चैलेंज था। और थोड़ा अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट था उस टाइम, जो कि प्रोडक्ट का एक प्रॉब्लम होता था। अगर 15 प्रोडक्ट है तो 5 अवेलेबल है, 10 नहीं है, ये रेगुलर का एक इश्यूज था। फिर कुछ डाउनलाइंस था, जो कि आज जो कम्युनिकेशन जितना फास्ट था, 2007 पे तो उतना फास्ट नहीं था।
तो उस पे भी कम्युनिकेशन का एक इशू था, कोई 4-5 ना बोल देते तो फिर निकाल जाते बिजनेस से। तो ये तब सारे तो आज के जैसा व्हाट्सएप ये सब भी नहीं था। हाँ, तो ये एक चैलेंजेस उस टाइम हम लोग फेस किए थे। लेकिन ग्रेजुअली क्या है ना कि परफॉर्मेंस तो अल्टीमेट होता है, तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हम लोग दिया और ये बिजनेस आगे किया और एक मोमेंटम क्रिएट हुआ। उस हिसाब से एटलीस्ट थर्ड फोर्थ गियर पे गाड़ी मतलब मूव होना स्टार्ट हो गया। दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। ओके ओके, तो मतलब ये तो एक तो समझने में आ रहा है कि आपने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो एक सिस्टम आपने पकड़ के चला, एक सिस्टम का सहारा लिया। बिकॉज बहुत सारे लोग आज के डेट पे जैसे डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं या तो टीएन्स में जुड़ते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनको इनिशियल डेज में कोई रास्ता नहीं मिलता, उनको समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। और बहुत सारे लोग जुड़ते भी हैं और फिर इनिशियल डेज में ही वो लोग बिजनेस निकल से जाता है। चले भी जाते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा चीज है कि एक सिस्टम को मान के चले और उस सिस्टम पे लगे रहे। जैसे कि आपने अपने बिजनेस अप हुआ डाउन हुआ फिर भी लेकिन वो सिस्टम पे चलते रहे और यू आर लाइक आज आप जहाँ पे हो वो सिस्टम ही है जो आपको शायद यहाँ तक लाए, हाँ। इस है पे ना। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ प्रणब जी। ये क्या होता है कि जो आदमी ना कोई नेगेटिव बोल देता है, तो हम्म। मैंने देखा मेरा बहुत सारा डाउनलाइंस को सारे दिन, अरे ये मेरे को ना बोल दिया। वेरी सिंपल, मैंने इस हिसाब से उसको देखा है कि अगर आपका बैंक अकाउंट पे 86,400 रुपीज है आज और कोई 10 रुपीज ले लिया आपसे, उधार ले लिया, तो आपका कोई प्रॉब्लम है उस पे? नहीं है ना। तो हम लोग के हर डे पे 86,400 सेकेंड्स होता है। अगर 10 सेकंड कोई कुछ नेगेटिव बोल दिया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास इतना सेकंड्स पड़ा है, आप काम करो ना, क्या प्रॉब्लम? हाँ। 10 सेकंड्स को लेके आप दिमाग पे क्यों चल रहे हो? सही सही, बहुत सही बोला, बहुत सही बोला सर। इसके साथ साथ सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग जो है वो भी जानना चाहेंगे। ये लाइफ में ना एक चीज बहुत जरूरी है कि बोलते हैं बहुत सारे लोग कि जर्नी अकेले करना बहुत मुश्किल होता है, आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और जब जैसे जैसे चैलेंजेस आते रहते हैं उस चैलेंजेस को पार करने के लिए भी ना आपको कोई साथी चाहिए या तो कोई कंपेनियन चाहिए। अभी इस जर्नी में जो आपने चैलेंजेस देखा, आपने चैलेंजेस फेस किया, कौन थे सर आपके साथ जो आपके इस जर्नी में हमेशा साथ रहा और आपको बिजनेस में, घर में, परिवार में, सारा हर जगह पे आपको मतलब कौन थे वो लोग जो आपको हमेशा सपोर्ट किए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं जहाँ पे हूँ, अगर मेरा वाइफ नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि मैं ये मानता हूँ जिसके साथ आप 24/7 रह रहे हो, उनका पॉजिटिवनेस भी इम्पोर्टेंट है एक तरह। दूसरा तरह, ये जो 187 पीपल यहाँ पे है, मैं सबको बोल रहा हूँ, जो मैरिड हो, एज ए कपल आप वर्क करो। आपका जो वर्किंग पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि हर आदमी का पॉजिटिव है, हर आदमी का नेगेटिव है। अगर दोनों एक साथ काम करोगे तो आपका जो लिमिटेशन है वो दूसरा का स्ट्रेंथ भी हो सकता है। उनका भी जो लिमिटेशन है तो आपका भी स्ट्रेंथ हो सकता है। तो 1+1 कभी 2 नहीं होता, इज मोर देन 2 होता है। इसके साथ आई गॉट अ डेडिकेटेड डाउनलाइंस जो मेरे साथ पहले था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज, मैंने ये जो नेगेटिविटी और वहां से मैंने जो ओवरकम किया सारे कुछ, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2021 आई वाज इफेक्टेड विथ कोविड, और आई वाज नॉट ओनली इफेक्टेड, आई वाज इन द आईसीयू फॉर 18 days with ventilation, और एवरी डे आई यूज टू कंज्यूम 15 liters ऑफ ऑक्सीजन। और वन पॉइंट ऑफ टाइम में डॉक्टर ने बोला कि आई कैन नॉट गारंटी। तो मेरा वाइफ का पैनिक अटैक आ गया, मेरा डॉटर जाके वो बॉन्ड साइन किए थे। उस टाइम एक कांड हुआ था। उस टाइम मैंने बहुत सारा नेगेटिविटी मेरा फैमिली भी फेस किए थे, जो कि मेरा बहुत सारा सो कॉल्ड डाउनलाइंस
रूमर स्प्रेड किए थे मार्केट पे दैट आई विल नॉट कम बैक, बहुत कुछ हुआ था। अरे बाप रे। लेकिन वो दैट वाज वेरी लिमिटेड। लेकिन हुआ क्या था, जो 1 मई आई वाज वेरी सीरियस 2021। तो मेरा बेटी जाके हम लोग का जितना वाज, जो कि फोन तो घर पे थे मेरा, वो लिख दिया था कि आई एम, माय नेम इज ए, मैं इनका बेटी हूँ, माय फादर इज वेरी क्रिटिकल, जस्ट प्रे फॉर हिम, इनके लिए आप प्रे करो। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, 2 मई जाके हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स डाउनलाइंस जाके मंदिर में, मस्जिद पे, चर्च पे प्रे किए थे विद ए सिंगल डे। और 2000, कोई कोई मानता है ना मिरेकल को, बिलीव नहीं करते, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव इन मिरेकल्स, इट हैपेंड विथ मी। 2 मई 2021 शाम को मैं, डॉक्टर ने बोला मेरा फैमिली पे फोन करके, जो वी हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम वी हैव सीन ही इज रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन। और 6 मई मेरे को आईसीयू से निकाल दिया केबिन पे, और प्रोबेबली 8 और 9 मई मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। इट ऑल हैपेंड, ये मिरेकल होगा इतना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो प्रेयर्स है, जो लव है, अफेक्शन है, सिंपैथी है, तो ये चीज मैंने देखा। ये आपका जो 86,400 सेकेंड्स था, उस पे 20-25 सेकंड नेगेटिविटी आएगा, लेकिन सारे पॉजिटिव आएगा अगर आप पॉजिटिव सोचते रहोगे। और टीएंस मैनेजमेंट, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि व्हाट इज टीएंस इज ऑल अबाउट। अगर किसी ने मेरे को पूछेगा, उस टाइम विक्रम शेट्टी वाज द कंट्री मैनेजर, एवरी डे ही यूज्ड टू कॉल माय वाइफ, अगर किसी चीज का जरूरत हो, यू गिव मी कॉल। अच्छा, मैंने जो घर जिस दिन आया था वापस, उस दिन चेयरमैन का ऑफिस से पूरा एक टीम वीडियो कॉल किए थे, एंड वो 1 घंटा का वीडियो कॉल था कि एनी प्रॉब्लम यू लेट अस नो। तो ये कौन सा कंपनी पे होता है प्रणब जी? तो टीएंस मेरे लिए ना एक सेंटिमेंट है, इट्स नॉट अ बिजनेस। सही में, सही में, ये सर बोलना पड़ेगा कि दुआओं में बहुत ज्यादा पावर होता है। वो इन इन इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कास्ट, रिलीजन, कुछ भी आप बोलो, कुछ भी करो, जो मन से जब कोई दुआ करता है तो सही में वो मिराकल ही होता है और मिराकल करता है। सर, इस दौरान इस जर्नी में बहुत सारे अप्स आए, बहुत सारे डाउन्स आए, बहुत सारे वक्त पे आपको बहुत सारे, मतलब ऐसा भी लगा होगा क्या करे क्या नहीं करे। अक्सर होता है, एक सक्सेसफुल पर्सन के लाइफ में भी होता है। और हर व्यक्ति के लाइफ में शायद होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो कितना भी ताकतवर कितना हो, कितना भी वो स्ट्रांग कितना हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फील होता है कि गिव अप कर दे, नहीं होगा अभी यार, छोड़ दूं, चला जाऊं, इसको बंद कर दे। क्या कभी ऐसा लाइफ में हुआ जब अप्स एंड डाउन लाइफ में आपने देखा, चैलेंजेस फेस किया, कभी ऐसा लगा कि अप्स एंड चैलेंज है, डाउन्स तो गिव अप कर दे? अप्स एंड डाउन्स तो मेरा लाइफ पे हुआ बहुत बार, लेकिन कभी ये दिमाग पे नहीं आया ओके। गिव अप कर देना। अप्स एंड डाउन्स क्यों होता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी, क्या होता है कि मेनी टाइम्स आई वाज चीटेड, मेनी टाइम्स। कोई ने चेक देके एग्जैक्टली। चला गया, फिर वो चेक बाउंस, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल है। क्योंकि आपका पॉजिटिव आएगा, आपका इतना सारा वॉल्यूम आएगा, कुछ तो इधर उधर भी होगा। और मेरे साथ फ्रस्ट्रेशन बहुत बार हुआ है। एक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस टाइम में ऑफिस पे थे, जॉब पे थे, और ये मतलब समर टाइम का बात है। ऑफिस के बाद मैंने एक जगह है घटियारी शरीफ बोल के, जो कि अराउंड 50-60 किलोमीटर फ्रॉम कैलकाटा, लेकिन बहुत ऑफ रूट है, अब जाने में आपको 2 घंटा लग जाएगा। हम्म। तो वहां पे एक मीटिंग था मेरा, और नेक्स्ट डे सुबह एक मीटिंग था जो कि 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता था। तो मेरे को रात को करके फिर सुबह वो प्रोग्राम करके फिर ऑफिस ज्वाइन करना था, ये सिचुएशन था। मैंने कुटियारी शरीफ किया, और एक आदमी जो कि श्योर शॉट आपका 50,000 पे ज्वाइनिंग था, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोला कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, बाद में बताते, सोचते। मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, और मैं वापस आ रहा था।
घर के पास, घर के 200 फीट पहले एक जगह पे एक स्टोन पड़ा था, मैं उस पे एक लात मारा, और मेरा जो शू था वो सोल एक जगह चला गया, शू दूसरा जगह चला गया, एक पैर का। और मैंने एक पैर पे शू और एक पैर पे नहीं है, और रात का करीबन 1:30 बजे मैं घर आया। मेरा वाइफ बोला कि अब क्या कर रहे हो? फिर खाना खा के मैं सो गया। नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे, मतलब 1.5 घंटा का गैप था, 4 बजे निकाल के मैं वो उस जगह पे चला गया, दूसरा जगह पे। वहां पे प्रोग्राम करके मैं 10:30 पे ऑफिस आया। ऑफिस पे जो मैं बैठ के, मैं ड्रायर वायर ओपन करके फिर फाइल वाइल निकाल रहा था, मेरा जो दोस्त था बोल रहा कि आज इतना गर्मी है, टायर्ड लग रहा है। वो घर से आए थे। उनको पता नहीं कि उनके पहले दिन से लेके मैं क्या कहानी कर रहा था। क्योंकि ये, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते तो आपको ऑफ द ट्रैक कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज है, नॉर्थ बंगाल आई यूज टू ट्रैवल दैट टाइम, और मैं सैटरडे, मेरा ऑफिस छुट्टी होता था 2:30 को, और 3:15 पे कामरूप बोल के एक ट्रेन है जो हावड़ा से निकालते थे उस टाइम। अभी वो 5, 5:30 के आसपास होगा, 3:15 का था, 45 मिनट्स का गैप था। ऑफिस करके वो ट्रेन पकड़ के मैं कुछ बिहार जाते थे। कुछ बिहार प्रोग्राम करके फिर वहां से मैं सिलीगुड़ी आता था। सिलीगुड़ी प्रोग्राम करके रात को 9 बजे एक बस निकलता था, SBSTC का 3x2 नॉन AC। वो बस पकड़ के मैं डायरेक्टली आता था। अगर वो बस 8 बजे के पहले कलकत्ता रीच करते तो मैं घर आके फिर मंडे को ऑफिस जाते, अदरवाइज मैं डायरेक्टली ऑफिस चला जाता था। तो ये स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस हम लोग किए थे, क्योंकि आज दिख नहीं रहा, आज एक जरूरी नहीं है, लेकिन एक जगह तो जरूरी है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे 5, 6, 7 एंड 8 स्टार्स, इवन विद द ब्रॉन्ज लैंड्स ऑल्सो, ये कांड, ये पागलपन तो आपके पास होना चाहिए होना अगर चाहिए। आप एक लविश जिंदगी जीना चाहते हैं। जी 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 सर, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा कि अक्सर सर ये एक्चुअली आज के डेट पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि लोग मेहनत नहीं कर रहे। चेन्स में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, यंग जनरेशन बहुत ज्यादा आज के डेट पे एक्टिव है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, चेन्स में लेके बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं हो रहा है बिजनेस, और गिव अप करना कि छोड़ देते, कुछ और करते, फिर कुछ और में उस पे भी ट्राई करते, फिर गिव अप करते, आगे जाते। ये एक एक तरह से क्या होता है, लोग शायद कभी उनको जानने का जरूर अगर मौका मिले, और अगर उनको पता चले कि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने क्या तरीके का स्ट्रगल किया था, वो भी गिव अप कर सकते थे, वो भी बोल सकते थे कि मुझसे नहीं होगा और कुछ और ट्राई करें, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। ट्रेन वो 4 बजे जाके ट्रेनिंग भी किया, मीटिंग भी किया, OPP भी किया, और आके ऑफिस भी किया। ऑफिस करने के बाद ट्रेन पकड़ के जाके दूसरी जगह पे मीटिंग भी किया, फिर घर आके फैमिली को भी टाइम दिया, अपने परिवार को भी मेंटेन किया, अपने ऑफिस को भी, अपने बिजनेस को भी। जुनून चाहिए, पागलपन जैसा आपने बोला, थोड़ा कहीं से कहीं ना कुछ, थोड़ा पागलपंती जरूरी सर है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा तो डिफरेंट होना ही पड़ेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अब सोच रहे हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, गिव अप कर देते, इनके लिए मेरा एक मैसेज है। हम्म। बी लाइक ए सनफ्लावर ऑफ योर ओन गार्डन। अब ओके। सनफ्लावर जानते ना, वो मतलब हाँ। सन जहाँ पे घूमता है वो फ्लावर भी उधर ही घूमता है। तो मेरा ये मैसेज है कि बी द सनफ्लावर ऑफ योर ओन गार्डन। जो कि आप जब ईस्ट पे सन होता है तो फ्लावर का जो फेस होता है वो ईस्ट की तरह होता है। हाँ, जब वो वेस्ट पे जाते हैं तो फ्लावर का भी वो वेस्ट पे होता है, रोटेट होता है। रोटेट होता है। लेकिन इससे भी बड़ा जो कहानी है, जब सन नहीं होता है तो सन से एनर्जी लेते हैं। जब सन नहीं होता है तब अगर आप मान लो 4 दिन क्लाउडी है, बारिश चल रहा है, सन का कोई मतलब सूरज का कोई नामो निशानी नहीं है, हाँ। तब अगर देखोगे आपको पता चलेगा ये जो सनफ्लावर है ना, वो एक दूसरे के साथ फेस टू फेस हो जाते। ये नहीं होते, फेस टू फेस हो जाते उस टाइम। तो इनके पास जो एनर्जी है, इनके पास जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी को एक्सचेंज करते और फिर ताजा रहते। आपको भी सेम चीज करना है। आप डाउनलाइन से, सिस्टम से हर टाइम नॉलेज लो। सिस्टम जिधर घूम रहा है उधर घूम। हो सकता है आपका अपलाइन आउट ऑफ टाइम है, आपका सिस्टम उस टाइम नहीं चल रहा है, तो उस टाइम आपके पास जो एनर्जी है, आपके डाउनलाइन के पास जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी को आप एक्सचेंज करो, फिर आप टिक जाओगे।
मतलब अंधेरा कितना भी हो सवेरा हो ही जाता है। हाँ, 100%। थोड़ा पेशेंस जरूरी है, राइट। धैर्य चाहिए थोड़ा, राइट। उजाला हो ही जाएगा, है ना। जी सर, थैंक यू सर। अभी एक और ऐसा वो जरूरी है पूछना कि आपके हिसाब से इस बिजनेस में अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए, या तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए, ऐसे कौन सी चीजों के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, या आप बोल सकते हो ऐसा कौन सा की पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप इन चीजों पे अमल करो तो आपको सक्सेसफुल मिलना होगा, आप मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वक्त पे क्या होता है, लोगों को कोई मेंटर नहीं मिलता। आज आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो आपने वो सारी चीजें ट्राई किया, कुछ काम आया कुछ काम नहीं आया, कुछ वर्क हुआ कुछ वर्क नहीं हुआ, तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये करने से काम करेगा। तो ऐसे कौन से की चीजें, की पॉइंट्स है जो आप लोगों को बताना चाहोगे कि उनका बिजनेस में उनका अच्छा हो। ओके। और साथ ही साथ एक और सवाल मेरे मन में भी है कि आज अगर हम देखें तो 2003, 2004, 2005 में शायद इतना डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट में इतने सारे कंपटीटर्स नहीं थे। लेकिन अभी देखा जाए तो हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते शायद नया कंपनी, एक नया ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो रहा है जो अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर रहा है। और इसी बीच में पता नहीं चलता कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं जाए। जब ऑप्शन ज्यादा हो तो ऑलवेज लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो सर टीएनसी क्यों, टीएनस में ऐसा क्या है कि टीएनस में क्यों जुड़ना चाहिए? मेरा दो सिंपल आंसर है इस पे। एक है कि अगर आप आईएनआर पे इनकम करो और आईएनआर पे आप स्पेंड करो, ये आपका लाइफ के लिए आसान है, ये आप डॉलर पे इनकम करो और आईएनआर पे स्पेंड करो, ये आसान है? मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता हूँ। हम लोग के प्लान अगर आप देखिए कि वी अर्न इन डॉलर्स, जो कि मेरा जो सिस्टम पे होता है डॉलर कन्वर्टेड टू आईएनआर वो अकाउंट पे आते, लेकिन हम डॉलर पे अर्न करते हैं और आईएनआर पे स्पेंड करते हैं। यूजुअली दूसरा कंपनी पे क्या होता है कि यू अर्न इन आईएनआर एंड यू स्पेंड इन आईएनआर। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा है कि मैं इनका हमेशा पूछता हूँ कि अगर आपका बेटा बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर होना चाहते, तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस है। आप कैलकाटा का किसी फर्स्ट डिवीजन क्लब पे इसको दे सकते, मोहन बागान पे दे सकते। लेकिन अब अगर वो उतना टैलेंटेड है तो मोहन बागान पे इनका करियर अच्छा होगा या मैनचेस्टर यूनाइटेड पे अच्छा होगा? हम्म। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सोर्स पे जाना है। तीसरा जो पॉइंट्स है कि नेटवर्क मार्केटिंग पे ना तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर वन, कितना प्रोडक्ट है, नहीं यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड होता है आपका प्लान पे कितना दम है। एंड नंबर थ्री इज ये प्लान ओरिजिनली बिक रहा है या नहीं बिक रहा है मार्केट पे। हम लोग के पास जो प्रोडक्ट्स है, जो यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स है, वो किसी कंपनी के पास है ही नहीं आज के डेट नहीं, पे। पेटेंटेड प्रोडक्ट बोल सकते बहुत सारा है जो कि आप 5 मिनट में किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि मार्केटिंग प्लान जो होता है, मार्केटिंग प्लान पे आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो सारे कंपनी का 1920 है, सेम ही है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, जो कि किसी कंपनी का ग्रास रूट पे बहुत सारा पैसा है, लेकिन एज ए लीडर व्हेन यू बिकम अ लीडर आपके पास उतना पैसा है नहीं, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। और किसी कंपनी एज ए लीडर यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी लेकिन ग्रास रूट पे पैसा नहीं है। लेकिन टीएन्स का अगर आप प्लान ठीक से देखोगे तो यहाँ पे ग्रास रूट पे भी पैसा है। बीइंग 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन भी आप अर्न कर सकते हैं, और बीइंग अ डायरेक्टर और एचडी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये यूनि डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो प्लान का जो पे आउट है, इट्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, ये सारे जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज द यूनिक पार्ट ऑफ दिस मार्केटिंग प्लान। और तीसरा एक जगह है जो कि आई एम इन टू दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ दैट फिनेंशियल फ्रीडम। जो कि आज मैं अगर जॉब पे होता तो 1 लाख रुपया तो मिनिमम मेरा सैलरी होता, उससे ज्यादा ही होता। हैं। यस, सो मैं एग्जैक्टली। फिनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम के लिए मैं बिजनेस पे हूँ। तो हम लोग के पास जो प्लान है, अब जहां पे खत्म किया वहां से आप स्टार्ट कर सकते दोबारा। हम्म। आप मान लो आप 1 करोड़ बिजनेस करके 6 महीने नहीं रहे, फिर इन द सेवेंथ मंथ व्हेन यू आर कमिंग बैक आप 1 CR से स्टार्ट कर सकते। वेरी यस। लिमिटेड कंपनी के पास ये ऑप्शन है।
और हम लोग के प्लान पे ना रिपर्चेज रिपर्चेज तो मैंडेटरी है, लेकिन उतना रिपर्चेज भी नहीं है जो एक आदमी के लिए प्रॉब्लम हो सकते। तो प्लान इज टू गुड, यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर देयर, एंड इट्स अ प्रूवन, जो कि इतना दिन से इतना आदमी के पास ये पे आउट चल रहा है, तो इट इज प्रूवन इन द मार्केट। तो ये सारे कुछ है जो कि दूसरा कंपनी के पास ना आज के डेट पे नहीं है। जो मशरूम टाइप का कंपनी होता है उसका डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना ये इनसिक्योरिटी होता है, ये मैंने इतना काम किया, नेक्स्ट मंथ जाके क्या होगा। आपको ना देखना नहीं पड़ेगा, 16 पे आउट नहीं आएगा, 15 पे आ जाएगा, 16 से 17 तो कभी नहीं जाएगा। सो इज यूनिकली डिजाइंड। तो ये सारे कुछ है हम लोग के पास जो दूसरे के पास नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और बहुत बड़ा जो फिगर है, वी अर्न इन डॉलर्स एंड वी पे इन INR। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बहुत सही बोला सर कि यस, अगर हम लोग अच्छे से देखें तो आज के डेट पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ऐसे प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज के डेट पे मार्केट में नहीं है जिसके पास हमारे जैसा डिवाइसेस है जो उनको बेनिफिट कर, BCM मान लीजिए, हेड केयर अपार्टस, एक्यू लाइफ मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ढेरों सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, प्रूवन प्रोडक्ट्स है, और जो लोग आज से नहीं, आज से बहुत साल पहले से यूज करते आ रहे हैं और वो जीते जाते एग्जाम्पल्स है, लाइफ एग्जाम्पल्स। तो बताने की ज्यादा जरूरत, दिक्कत ही नहीं होती, सिर्फ आप उनके बारे में मेंशन करो, है ना सर? मैं सो हमेशा बोलता हूँ कि टीएन्स अगर किसी से नहीं होता है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग तेरे लिए है ही नहीं। दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू, क्योंकि इससे आसान नेटवर्क कंपनी हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये इस ये यहाँ पे नहीं चला तो फिर कहीं पे भी नहीं चलेगा शायद। ठीक है। सर, जो नए ज्वाइनर्स है, ये उन्हें उनके 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 दिमाग में ये सर बहुत ज्यादा ये सोच होता है कि होगा, नहीं होगा, फिर विश्वास करे कैसे? सभी तो यही बोलते हैं, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, यहाँ पे ये वो है, मेरे पास ये है, हमारे पास ऐसे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है, ये है हमारे पास, ये सबसे बेस्ट है, सभी बेस्ट है। और सभी लोग, ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बाकी सब खराब, मेरा अच्छा, ऐसा भी हमने कभी नहीं बोला। हमने हमेशा ये बोला कि सभी अच्छे लेकिन मेरा 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 सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही बोला। नाउ, नए जॉइनर्स और यंग जनरेशन्स के ऊपर जो आज के डेट पे सबसे एक बड़ा भार है, हमारे यंग जनरेशन्स के ऊपर, न्यू कमर्स, न्यू जॉइनर, जो हमारे युवा पीढ़ी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक पॉपुलेशन है इंडिया में, एंड बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज द नंबर वन पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये जो युवा है, ये युवा के हाथ में देखा जाए तो बहुत ज्यादा शक्ति भी है, और एक हाथ से देखा जाए तो ये कर भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। अगर सही तरीके से करेंगे तो बहुत सही डायरेक्शन में जाएंगे, अगर गलत तरीके से पकड़ेंगे तो हो सकता है गलत डायरेक्शन में चला जाए। तो आपका क्या उनको विचार है, या तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारे बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनको क्या सर मैसेज देना चाहोगे? शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा जो एनर्जी है वो कहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्या होता है कि आप मान लो एक स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ जो कि जस्ट पास आउट है और बिजनेस को ज्वाइन किए, कि एक जो 95% स्कोर किए और एक जो 80% स्कोर किए, दोनों का टैलेंट में उतना फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन दोनों में 10 घंटा टाइम दिया, पढ़ाई किया, तभी जाके एक का 80% आया और एक का 95% आया। लेकिन जो 95% जिनको आया, वो उनका एनर्जी शिफ्टिंग किया था 95% रिजल्ट के ऊपर। और जिनको 80% आया, इन्होंने फोकस किए थे 10 घंटा हर डे पढ़ाई के ऊपर, इनको एनर्जी को ट्रांसफर किए। तो फिर एनर्जी का जो कि आज हम लोग जहाँ पे है, वी आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर एनर्जी व्हाट वी एक्सचेंज्ड। हम लोग जो एनर्जी को एक्सचेंज किए उसका बाई प्रोडक्ट है। तो वो बेचारे 80% वाला शिफ्ट किए थे कि अरे मेरे को 10 घंटा ना हर रोज पढ़ना पड़ रहा है, तो उनका जो एनर्जी था वो एनर्जी नेगेटिव किया। लेकिन हम्म। एक फोकस किया कि 4-6 महीने का कहानी है, चलो मैं 10 घंटा करके दे रहा हूँ और 95% मार्क्स, तो उनका जो एनर्जी शिफ्टिंग हो गया पॉजिटिव जोन पे।
तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप एनर्जी कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो। ये बिजनेस का भी ना सेम कहानी है। आप मान लो कोई स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग का फर्स्ट जो होता है कि आप इंडिविजुअल 6 स्टार बन सकते हैं विदाउट नेटवर्क। तो आपको 6 स्टार बनना है। अच्छा, 6 स्टार बनने के लिए आपको 5-6 आदमी को स्पॉन्सर करना है और इतना 5000 पीवी का बिजनेस करना है। और ये 5000 पीवी और 5-6 स्पॉन्सर के लिए आपको 10-15-20 ना भी सुनना पड़ेगा। तो अगर आप वो 10 ना के ऊपर आपका एनर्जी को शिफ्ट करोगे, तो आपका जो मतलब ऑरा होगा वो नेगेटिव ही होगा। लेकिन अगर आप 6 स्टार बनने के लिए आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे, या आपका ड्रीम जो 6 स्टार है उसके ऊपर आप फोकस करोगे, तो आपका जो एनर्जी है दैट विल बिकम पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, कि अरे को किसी तरह ना को मेरे को नहीं सुनना है, कि नो थैंक यू नेक्स्ट। तो फर्स्ट मैं इनको बता देता हूं कि ये जो बिजनेस है ये भाई हार्डकोर बिजनेस है। आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना है, फाइट करना है और आपको ही ओवरकम करना है। तो ओनली वी कैन गाइड यू। और इस पे आपको हाँ भी आएगा, ना भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन दिस इज अ प्रोसेस। आपका एनर्जी शिफ्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनर्जी कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर सारे खेल्स होता है। किसी भी तरह आप मान लो, जहां से मैंने मार्च पे नेताजी इंडोर स्टेडियम पे ऑन स्टेज बोला था कि आई विल बिकम डायरेक्टर बाय दिस टाइम, 7-8 महीने का। दैट वाज नॉट इजी, ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था ये करना। और मैं 3 गोल्ड लाइन का भी नाम बताया था कि ये महीने ये गोल्ड लाइन निकलेगा। तो वो भी मेरे हाथ पे पूरा नहीं था, जो कि मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो गोल्ड लाइन को भी करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सारे टाइम मेरा एनर्जी को शिफ्ट किया ओनली, इनको गोल्ड लाइन बनाना है और मेरे को ये जाना है, गोल्ड लाइन बनाना है, ये जाना है, इसके ऊपर मैंने कभी नहीं फोकस किया अरे इनका बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, इनका कोविड होगा तो क्या होगा, इनका देहांत हो गया तो क्या होगा, अगर प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा। ये सारे कुछ ना नेगेटिव एनर्जी शिफ्टिंग है। आप एनर्जी को पॉजिटिव जगह पे रखो। स्पेशली विद द यंग जनरेशन यू कैन डू मिरेकल्स फ्रॉम दिस बिजनेस। यानी कि सर अगर आपने जो बताया, जो हमारा सोच है, नजरिया है, देखने का तरीका है, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव चले जाएंगे। अगर हम लोग हर चीज में निगेटिव ढूंढने लगेंगे तो फिर हमको निगेटिव ही मिलेगा। कुछ सारे सारे चीज के ऊपर सेम चीज होता है। आप मान लो आप एक सेकेंड हैंड मतलब प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, वहां पे बार्गेनिंग चल रहा है। अब अगर मान लो इनका 2 करोड़ का प्राइस था, इनका डिमांड था, और आप किसी तरह इनको सेट करके 1 करोड़ 80 पे ले लिया, तो आपका प्रॉफिट हुआ, उनका लॉस हुआ। और अगर आपको इतना जरूरत है तो 2 करोड़ का प्रॉपर्टी 220 पे भी आप ले सकते हो, तो आपका लॉस होगा, जो बेच रहा है इनका प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा बिजनेस एकमात्र बिजनेस है जहां पे जो ज्वाइन कर रहा है और जो ज्वाइन करा रहा है, दोनों का एक साथ प्रॉफिट हो रहा है। यस। एक साथ दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। तो द एनर्जी शिफ्टिंग शुड बी मोर देन 100% पॉजिटिव, जो कि सारे कुछ ही पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव है ही नहीं। सारे हम्म। धंधे पे नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हम लोग का बिजनेस पे सारे कुछ पॉजिटिव्स है। इनको ये बोलना है कि ये एग्जैक्टली विन विन सिचुएशन है। आपको ये बोलना है कि आप इस पे काम करो, मैं हूं आपके साथ। मैं आपको एज ए 8 स्टार ये साल के अंदर स्टेज में देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे लिए क्या कॉपरेशन लगे बोलो, मैं आई एम रेडी टू प्रोवाइड इट। तो ये अगर ये मतलब ये जो लीडर्स है, जो 7 स्टार 8 स्टार है, जो टीम को गाइड कर रहे हैं, इनके ऊपर भी बहुत कुछ है। सारे चीज को हमको घुमा के पॉजिटिव जोन पे लेके जाना है, तभी जाके 80-20 जो रेशियो है 80% वाला पॉजिटिव जोन पे आ जाएगा। हाँ। और स्पेशली विद द यंग जनरेशन, अगर 80% पॉजिटिव जोन पे आए, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो वो होता है ना कि हम जब कोई सोचते हैं कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, उस दिन अच्छा ही होता है। और ट्रू। जब कुछ होता है ना कभी कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ ये होगा, क्या कुछ गलत होगा, पता नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ गलत ही हो जाता है। 100%। तो अच्छा सोचे, करते रहे काम, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। है ना सर? तो सर ये तो बहुत सारी ये इंटरेस्टिंग और भी बातें करना है। ये जो आपकी जो इतनी बड़ी लंबी जर्नी रही है, इस पे तो सर हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता है, कुछ नया होता रहता है, ये वो यहाँ वहाँ अलग अलग जगह आप ट्रेवल करते हो। और हो सकता है कुछ बहुत सारे फनी मोमेंट्स भी हो आपके इस लंबे जर्नी में।
कुछ शेयर करना चाहेंगे सर, कुछ फनी मोमेंट्स जो जहाँ तीन पे आपको अभी भी याद आता है और आप बिना ऐसे सोचते हो और फिर आपको हंसी आ जाता है और आप लोगों को शेयर करते हो? हाँ, तीन तीन हम शेयर कर सकते, जो कि दो तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है, और एक अच्छा। में नाम नहीं ले सकते, जो कि वो मार देगा मेरे को। ठीक है, एक कहानी हुआ था। मैं नया था उस टाइम ये बिजनेस पे। अच्छा, एक तो बोल दिया इनका स्टोरी, इन्होंने अभी बता ही अच्छा। दिया। ठीक है, वो भी बताते। एक था, मैं नया था उस टाइम। मैं 5 स्टार रैंक पे था, अभी आज के प्लान पे 6 स्टार होगा। तो वो एयर मोल्ला का मीटिंग चलता था ना हर सैटरडे को। तो इन्होंने मेरे को बोला कि नेक्स्ट मीटिंग आई विल गिव अ चांस, मैं आपको एक चांस दूंगा, आप क्या शेयर करना चाहते, प्रोडक्ट शेयर करना चाहते या मार्केटिंग प्लान शेयर करना चाहते। तो फिर मैंने बोला कि चलो प्रोडक्ट पे ना मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर द मार्केटिंग प्लान। तो बोला कि ठीक है, आप प्लान शेयर कर दो। और उस टाइम एक 8 स्टार लेडी थे, रत्ना भौमिक बोल के, शी विल शेयर द प्रोडक्ट। मैंने बोला ठीक है। मैंने घर जाके 3-4 दिन खूब पढ़ाई किया मार्केटिंग प्लान पे, कहाँ पर एक्चुअली मेरा प्रोस्पेक्ट 2 आते थे, और बाकी 48 प्रोस्पेक्ट बाकी लीडर्स लोग का होते थे। तो मैंने उसको पूरा प्रिपेयर किया। तो नेक्स्ट सैटरडे मैंने गया ऑफिस पे प्रेजेंटेशन के लिए, टाई वाई पहन के। और मैंने एक एक्स्ट्रा शर्ट भी कैरी किया था, क्योंकि ऑफिस के बाद जाना था, शर्ट चेंज करके फिर टाई वाई देख के। और मेरे को जाके फर्स्ट रो पे इन्होंने बोला कि आप फर्स्ट रो पे, फ्रंट रो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रेस्टिजियस था उस टाइम। मैंने जाके बैठ किया। और एक बहुत एजेड आदमी था, टीके केश बोल के, जो एंकरिंग करते थे प्रोग्राम को। तो इन्होंने क्या किया, एंकरिंग स्टार्ट किया, और मैं वो रत्ना भौमिक पास पास बैठे थे। इनको प्रोडक्ट दिखाना था और मेरे को बिजनेस कंसेप्ट दिखाना था। टीके केश आउट ऑफ एक्साइटमेंट बोला कि आज वी आर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, वी आर वेरी एक्साइटेड। आज हमारे साथ एक न्यू प्रोस्पेक्टिव लीडर मौजूद है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड मिस्टर पलाश दत्ता, एंड ही विल शेयर यू द प्रोडक्ट्स। क्योंकि मेरे को शेयर करना था मार्केटिंग प्लान, दैट वाज माय फर्स्ट एवर प्रेजेंटेशन लाइफ का। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने चला गया। मैंने सोचा कि क्या बोले, कि मैंने स्टडी नहीं किया प्रोडक्ट के, मेरे पास जो प्रोडक्ट था वो आउट ऑफ सिर्फ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस, मैंने सिर्फ इसको यूज किया। और इतना प्रोस्पेक्ट था, तो क्या बोले। तो मैं तो नहीं बोल सकता ये मेरे पार्ट नहीं है। मैंने इनको बोला कि आप देखो प्रोडक्ट के बारे में क्या बोले, सबको मैं बोल रहा हूँ, ऑल आर एक्सेलेंट। आप घर पे एसी यूज करते, तो 4-5 हाथ ऊपर किया, बोले हाँ मैं यूज करता हूँ। कौन सा एसी है, एक बोला कि वो जनरल का एसी है मेरे पास। बोले कि आप क्या करते, स्विच ऑन कर देते, बोला कि हाँ। फिर रिमोट से कितना आप डिग्री करना चाहते हो उसको सेट करते, बोला हाँ। फिर मैं उसका आनंद लेता हूँ। मैंने बोला मैं भी सेम चीज करता हूँ, मेरे पास एक बीसीएम बोल के डिवाइस है, जो वंडरफुल डिवाइस है। मैंने स्विच ऑन करके इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, क्या फीलिंग है। अब जब ये फीलिंग करोगे तभी आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए। एक के बाद एक स्टार्ट हो गया। और क्या बोले, आफ्टर द सेशन, शायद, मेरे को पता नहीं कितना, जो कि मेरा टीम का है नहीं, बहुत सारा प्रोडक्ट्स का मूवमेंट हो गया, क्योंकि मेरे को आइडिया ही नहीं था कौन प्रोडक्ट क्या काम करते। मैंने दूसरा हिसाब से इसको शेयर कर दिया, क्योंकि एक बहुत फनी था। आफ्टर द प्रोग्राम मी एंड माय वाइफ वे लाफिंग के क्या हो गया, आप प्रोडक्ट बोलने चला गया वहां पे। तो एक इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट, जो यहाँ पे खड़ा है हरनूर रहमान, अभी गोल्ड लाइन निकला है, ये भी बोल रहा था इनका शेयर करने के लिए। ये बंदा क्या किया था 2008 पे शायद, वो मेरे घर आ गए थे, इनका अपलाइन से सुन के फोन नंबर लेके मेरे घर आ गए थे। और उस टाइम ना पूरा मेरा घर टूटा हुआ था, जो कि रिनोवेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम। और मेरा बेडरूम एक ही जगह था जहां पे बैठ के मैं किसी को दिखा सकता। अचानक ही आया सुबह 8-8:30 बजे, बोला कि ये चीज मेरे को देखना है, आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। तो बोला कि ठीक है, मैंने इनको दिखा दिया, और इन्होंने बोला कि आज ही स्टार्ट कर देते, ये अच्छा लगा मेरे को। ओ, और मैंने एक फॉरेन टूर भी किया आया था उस टाइम, तो ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डे इन्होंने मेरे को डायरेक्टली फोन किया, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, मैं वो प्रोस्पेक्ट को लेके आना चाहता हूँ आपके पास, ये बहुत प्रोस्पेक्टिव होगा हम लोग के लिए। तो मेरा काम था, मैं जॉब पे था अभी उस टाइम, सुबह का बात था। ठीक है आप आ जाओ, लेकिन 10 बजे के अंदर मेरे को ये सारी चीज खत्म होना है। ठीक है, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। तो 9 बजे ना ये मेरे घर आके पिन, मैंने ओपन किया, अकेला अंदर आ गया कुछ पेपर्स लेके। मैंने बोला प्रोस्पेक्ट कहाँ है, बोला प्रोस्पेक्ट आ रहा है। तो कहाँ है प्रोस्पेक्ट। फिर मैंने देखा बाहर से बैक होके एक एम्बुलेंस आ रहा है मेरे घर की तरफ। फिर एम्बुलेंस ओपन हुआ,
मतलब डेथ के 2-4 मिनट पहले का जो फीलिंग होता है ना, उस टाइप का किसी को लेके स्ट्रेचर पे मेरे घर लेके आ रहा है। मैंने बोला कि ये कौन है? बोला कि ये बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है मेरा। मैंने बोला कि तुम पागल हो या क्या हो? जब आके ना स्ट्रेचर लेके मेरे पास वो खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो जो प्रॉस्पेक्ट बोल रहा था वो ऐसा कर रहा है। मैंने बोला अच्छा। कि ये तो मर जाएगा, हाँ। अरे निकालो यहाँ से। तो फिर वो गाड़ी वाड़ी लेके चला गया। जाने का टाइम इन्होंने पूछा मेरे को, क्या प्रोडक्ट इसको देना चाहिए? मैंने कुछ नहीं, इसको क्या दोगे, ये मरने वाला है, तुम पागल हो। बोला कि कम से कम कॉर्डिसेप दे देते, उस टाइम कॉर्डिसेप था। मैंने बोला कि ठीक है दे दो, मैं क्या बोलूं। जब फिर 10 मिनट बाद इन्होंने बोला कि मैंने कॉर्डिसेप दे दिया, मेरे पास एक बॉटल था, मैंने दे दिया। फिर 1.5 घंटा बाद मेरे को फोन किया, सर वो जो गया था वो रास्ते में मर गया। मैंने बोला कि सैड स्टोरी है, क्या बोले आपको, मैंने अब क्यों इसके पीछे पड़ा था? तो बोला कि नहीं, और एक और मेरा क्वेश्चन था। तो मैंने बोला क्या? बोला कि इस पे क्या मेरा 4 स्टार हो गया? तो मैंने बोला ये बंदा पागल है, इससे दूर निकालो, ये मेरे को भी मारेगा। एक 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 थर्ड इंसिडेंट है जो मैं नाम नहीं ले सकते, यहाँ पे है या नहीं है पता नहीं। हम लोग का टीएन्स का लीडर लोग का जो गाला डिनर है वो बैंक्वेट पे होता है कंपनी का। तो ये 2017 का शायद बात है। अराउंड 8 और 9 लीडर थे इंडिया से, जो हम लोग काला डिनर पे वी आर इनवाइटेड, क्योंकि कहाँ पे उससे सर? इंडस्ट्रियल पार्क पे। अच्छा, तो हाँ, मतलब चाइना का बात करें? हाँ चाइना का। चाइना वो हेडक्वार्टर। सारे मतलब वो सारे गोल्ड लैंड का उस टाइम नहीं था, 8-9 लीडर टॉप लीडर्स इनवाइटेड था। तो वहाँ पे गाला डिनर स्टार्ट हुआ। तो गाला डिनर के टाइम, गाला डिनर के साथ तो वाइन आ गया, और वो बहुत एक्सपेंसिव वाइन था, और बहुत खाने का बहुत कुछ था। तो सब कुछ खाने का बाद तो जितना लीडर्स था वो सभी ने 2-2 4-4 देख रहा था, सभी ने। तो बैंक्वेट से निकाल के ऑल लेजेंड होटल की तरफ हम लोग आ रहे थे। तो मेरे साथ तो सैकत गुप्ता था, जो पटना का लीडर है, स्टार गोल्ड सैकत गुप्ता, उन्होंने था मेरे साथ। हम दोनों बात करके एक टर्न लिया, और मेरे सामने मैं जो लीडर के बारे में बता रहा हूँ वो थे, लेकिन उनका नाम मैं नहीं बता सकते, वो थे। तो मैंने बोला, अचानक देखा कि वो नहीं है। और वो शायद ओके। नवंबर या दिसंबर महीने का बात है, जो कि बहुत चिली था उस टाइम बाहर, क्योंकि ये गया कहाँ, जा रहा था फिर नहीं है। अच्छा, वो बैंक्वेट के सामने एक वाटर बॉडी है, फिर ऑल लेजेंड होटल है। तो फिर मैंने देखा ये वाटर बॉडी है या ये ओशन है, मतलब पानी क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो फिर मैंने वहां पे देखा, वो जो था वो पानी के अंदर है, पानी के अंदर ना दौड़ रहा है, इतना तक वेस्ट तक पानी है और पूरा दौड़ रहा है अंदर। मैंने बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोला कि मैं ना मेरा रूम पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला रूम कहाँ है, ये तो पानी है। फिर वो पानी से ऊपर आया, और वेस्ट से पूरा नीचे इनका भीगा था और पूरा ऊपर सूखा था। इस हिसाब से उन्होंने अंदर आ गया। तो वो सिंगल ऑक्यूपेंसी था। हम लोग, मेरे पास विकास गोयल का रूम था और विकास गोयल के पास उनका रूम था। फिर मैं घर आके वीडियो कॉल करके मेरा वाइफ को बोल रहा था कि क्या कांड हो गया, ये बंदा ये क्या कर दिया इस इतना माइनस टेम्परेचर पे। फिर मेरा घर पे कॉलिंग बेल बजा, मैंने घर खोला, फिर वो आ गया। बोला कि तू एक काम कर, मेरे को ना एक आयरन दे दे तेरा रूम से। मैंने बोला क्या करोगे? बोला मेरा शू जो है पूरा भीग गया है, ये आयरन से शू को ठीक करना है, आयरन करना है शू को। तो मैंने बोला मेरा घर पे आयरन है तो तुम्हारा घर पे नहीं है? बोला कि हाँ वो भी है। फिर चला गया। इन द मेन टाइम क्या हुआ, जितना लीडर्स था वो वर्ल्ड का, सारे लीडर्स पे ये स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट जाना था, वो ब्रेकफास्ट नहीं जा रहा है, वो रूम पे है। और मेरे को कॉल कर रहा है, तू जब निकलेगा ना मेरे को बताना, एक साथ ब्रेकफास्ट पे जाऊंगा। फिर मैंने निकला अपने 8:30 पौने 9 बजे। बोला कि आप क्यों वेट कर रहे हो? बोला कि तेरे को एक काम करना है। मैंने बोला क्या? बोला तो नीचे जाके ना सबको बोल दे कि झूठ बोला था, मैंने इस टाइप का कुछ किया ही नहीं। फिर मैं इनको लेके नीचे गया, मैंने कहा चलो कोशिश करते एक बार, बता ही देगा सबको कि। फिर नीचे गया, सब ने एक साथ क्लैप देना स्टार्ट किया था, अरे दादा आप क्या किए थे कल। तो फिर फंस गया। लेकिन वो मेरा अपलाइन है, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे।
तो लेकिन कोई बात नहीं, वो, कोई बात हाँ, नहीं। बहुत सारा कहानीज है, फिर लेकिन आपने बोला कि ये जो स्टोरी है ये झूठ है, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था? बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना स्प्रेड हो गया था, जब भी सभी ने इनको फेस किया था, ताली देना स्टार्ट कर दिया, अरे दादा आप क्या किए थे कल, वो बोलने का मेरा चांस ही नहीं था वहां पे। होता है ऐसे, बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं। और सही में ये कभी कभी ऐसे मोमेंट्स ना, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, थकान में हो, ऐसे ऐसे मोमेंट्स आपको फिर से हाई वोल्टेज स्माइल हाँ, आपके चेहरे पे लाई जाता है। एज भी खड़ा देते। हाँ, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सर, अभी आज के डेट पे अ, आपने जो मुकाम हासिल किया है, बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि मैं बिजनेस में आऊं और मैं भी यहाँ तक पहुंचूं। तो सर, थोड़ा सा आप अभी आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा शेयर करोगे सर? कितने फॉरेन ट्रिप्स आपने अभी तक किए? फॉरेन ट्रिप्स तो मेरे को पता नहीं इतना, मतलब मैंने कभी दो काउंट फॉरेन करके? टूर मैंने नहीं किया एक्चुअली, बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज। दो टूर लाइफ पे मैंने उस पे काम नहीं किया। अच्छा। एक एक था जिसपे जीपीवी डाला था, तो मैंने सोचा था इतना जीपीवी करके मेरा फायदा नहीं है, लाइक वी आर गोइंग फॉर स्टार गोल्ड रैंक, तो उस पे नहीं करना है। और इस टाइप का एक और इश्यू था, अदरवाइज कभी मैंने टूर मिस नहीं किया लाइफ पे। और कितना कंट्री घुमा है आज के डेट पे मेरा कैलकुलेशन नहीं है, बट लाइक इट्स वेरी क्लोज टू 50, प्लस माइनस 50 तो वाह, होगा। वाह, वाह। और अचीवमेंट जो था, ये ना ऑर्गेनिकली ये ग्रोथ आया था, हम लोग का जो ग्रोथ आया था। जो आदमी सोचते ना, बोलते कि आप ड्रीम सेट करो, लेकिन मैंने कभी लाइफ पे ड्रीम सेट ही नहीं किया था कि मेरे को डायरेक्टर बनना है। इज बियॉन्ड ड्रीम। बियॉन्ड ड्रीम। मेरा मेरा कंसेप्ट था कि अब चलो मेरे पास एक अच्छा गाड़ी आ जाए, मेरा जो घर है वो अच्छा होगा, फैमिली अच्छा रहेगा, दैट्स इट, थोड़ा बहुत दैट्स इट, डोनेशन, दैट्स इट, उसके दैट्स बाद इट। कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या था कि 2007 पे हम लोग स्टार्ट किए थे, और 2010 पे हम लोग का कार अचीवमेंट हुआ। अच्छा। और मैंने जो बता रहा था ना कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी आते एक साथ, सारे एक चीज के ऊपर। तो 2010 पे मेरा कार अचीवमेंट हुआ था, एंड सडनली कंपनी अनाउंस दैट लीजिनियन विल कम टू इंडिया, ओके। और कलकत्ता पे आएगा और ये गाड़ी का की प्रोवाइड करेगा। दैट वाज अ वेरी बिग प्रोवाइड। मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं लोकल था कलकत्ता का। और अराउंड 5000 पीपल मेरा टीम से वहाँ पे प्रेजेंट था। वाह, बिग वाह। इवेंट था, बहुत आदमी था। अच्छा, उसके पहले 2-3 महीने पहले मेरा घर पे इंटीरियर का काम चल रहा था, और एक जो इंटीरियर डिजाइनर था, तो इन्होंने देख के ना इंटरेस्टेड हो गया, बल्कि ये बिजनेस मेरे को भी करना है, क्योंकि आदमी आते थे मेरे साथ बात करते थे उस टाइम। तो फिर मैंने इनको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने का कुछ दिन बाद इन्होंने बोला ना, मेरा एक एक्चुअली पुराना प्रॉब्लम है, मेरा बॉडी से ना प्रोटीन निकालता है। तो फिर मैंने बोला कि आप देखो, मेरे पास कोई आइडिया नहीं इसको क्या सोल्यूशन है, आप ना अच्छा डॉक्टर दिखा। बोला कि हाँ, वो मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ मैं सीएमसी वेलोर जाऊँ इसको। लेकिन वो फिट था, ऐसे नॉर्मली घूमता था। फिर वो वेलोर चला गया। फिर मेरा कार अचीवमेंट हो गया, और ये लीजिनियन आया था, बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत रिकॉग्निशन मिला। और मैं ना फील कर रहा था फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल में सेलिब्रिटी बन गया, इतना आदमी मेरे को ये कर रहा है। कोई वीडियो भी यूट्यूब पे है। अच्छा, मैं जो वापस आ रहा था, लाइक मैं हवा पे उड़ रहा था। क्लाउड नाइन, एकदम। हाँ, जो मैं घर पे अराउंड 8 o'clock मैंने घुसा, एक अननोन नंबर से मेरे पास एक फोन आया। तो मैंने सोचा कि कोई मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन तो आ रहा ही है 100 के बाद, 100 प्लस। सो मैंने सोचा कि कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, तो मैंने फोन को उठाया। तो कोई लेडी बोल रहा था, क्या पलाश दत्ता बोल रहा हूँ? मैंने बोला हाँ। बोला कि आपका तो गाड़ी अचीवमेंट हुआ, मैंने सुना, लेकिन मेरा हस्बैंड आज डेथ हो गया इनका। ओहो। तो फिर मैंने बोला कि कौन? फिर देखा कि वो जो इंटीरियर डिजाइनर था, वो वेलोर गया था एक्चुअली, वहां पे उनका डेथ हो गया। तो मैंने सोचा था कि ये ये नेगेटिव था, एक नेगेटिव एनर्जी था, लेकिन ये भी मेरा लाइफ पे हुआ था। लेकिन बाकी सारे कुछ था पॉजिटिव्स। फिर 2011 पे बिजनेस नीचे गया, फिर हम लोग को ट्रेनिंग लिया था, और मेरा जो बिजनेस ग्रोथ हुआ, दैट बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग। मैं ये हमेशा मानता हूँ, आप आपके औकात के हिसाब से आप इनकम करते हैं। आपका जो भी इनकम है बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। अगर मैं जो जॉब में छोड़ा था, उस टाइम मेरा सैलरी था 42,000,
अगर मेरा कैपेसिटी 42 का ही है, जो कि वही सैलरी मेरे को मिलता है, अगर मेरे को वो 4 लाख पे जाना है तो 10 टाइम्स मेरे को खुद को डेवलप करना है। तो उस हिसाब से मैंने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, खुद के ऊपर काम किया, और वो फिर रिजल्ट आया, जो कि हम में ये फील्ड का आदमी है ही नहीं। फिर बाद में मैंने देखा, और मैं आदमी को एक ही बोल, जो स्टार्ट करते मैं उनको एक ही बोलता हूँ, आप एक साल का प्रिपरेशन लो, मंथ वाइज काम करो और ये हासिल हो जाएगा। अब डे वन पे कोई सोचेगा ना मेरे को गाड़ी चाहिए, तो दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग। छोटा छोटा टारगेट सेट करो और इससे सबसे आगे ब्रिक साइकिल बाय है। ब्रिक, एक एक ईंट करके वो हाँ, दीवार बनता है। right, right. जी। तो आज के डेट पे अगर देखा जाए तो आपने जो जो अपने लाइफ में सोचा था सारे कुछ आपने हासिल किया है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आने वाले दिनों में आपका प्लानिंग क्या है? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और एक बिजनेस है। मैंने देखा है कि 15-16 ईयर्स मैंने, स्पेशली जो 3-4 साल पहले मैं इतना मतलब जब जॉब पे था, इतना हार्ड वर्क किया। 20 आवर्स, 19 आवर्स, 21 ईयर्स आई यूज टू वर्क, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। तो आफ्टर माई रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो नहीं, आफ्टर माई रेजिग्नेशन, तो टाइम थोड़ा आया था, लेकिन स्टिल वो काम करना पड़ा। तो मैंने खुद को भी बहुत कुछ नेग्लेक्ट किया। तो 2024 जो है, ये पहले मैं खुद के ऊपर काम करूंगा। आई विल वर्क फॉर माई बॉडी, इन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। आई विल वर्क फॉर माई हेयर, जो कि मैंने बहुत उसको नेग्लेक्ट किया। मैंने ये 5 दिन टाना, नॉन स्टॉप ट्रिप किया, और 4 4 डिफरेंट ब्रांड का शैम्पू यूज किया। इस टाइप का कहानी हुआ था। स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत काम करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, विथ माई बिजनेस, लाइक आई हैव अ प्लान, जहाँ पे 2024, फ्रॉम सितंबर 2023 टिल 2024 दिसंबर, मेरे को ये 10 गोल्ड लाइन क्रिएट करना। अब देखो, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, जो कि फर्स्ट थिंग जो कि मैं खुद के ऊपर काम करूंगा, वो तो मेरे हाथ पे है। लेकिन क्रिएटिंग 10 ब्रांड न्यू गोल्ड लाइन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, जो कि वो मेरे ऊपर सिर्फ नहीं है, गोल्ड लाइन के ऊपर भी है। बट आई विल गो फॉर दैट, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, हम लोग के पास जो प्लान है, वो सिर्फ मैचिंग करके फॉरेन टूर अचीव करने का, या मैचिंग करके गाड़ी अचीव करने का प्लान नहीं है। इसके बहुत बड़ा प्लान है। दिस इज अ पार्ट। अगर आप कार अचीव करोगे तो थोड़ा ऊपर जाओगे, अगर फॉरेन टूर अचीव करोगे तो थोड़ा ऊपर जाओगे। बट यू हैव टू ऑल्सो वर्क विद द स्ट्रक्चर। आपको 4-5 लेग मिनिमम काम करना चाहिए, और उसके लिए आपको गोल्ड लाइन होना इज एटमोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर के लिए, अगर आप मान लीजिए, अगर आप थोड़ा देखें तो 2022-23 में हम लोग का फॉरेन टूर अचीवमेंट कॉम्पेट थोड़ा डाउन है, थोड़ा कम है, लेकिन ग्रोथ थोड़ा हाई है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। और टिल 2004 जून जुलाई तक मैं स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम करूंगा। जो कि अगर एक बंदा का कैपेसिटी 2 लेग है, एंड यू आर वर्किंग विथ हिज 5 लेग्स, तो वहां पे ना उतना बिजनेस मैचिंग होने का चांस कम है, लेकिन टीएनपी भी तो ज्यादा होगा। तो लाइक आई विल वर्क विथ दिस। और मेरा ये काम है कि टिल दिसंबर वी विल क्रिएट 10 ब्रांड न्यू गोल्ड लाइन, जिससे 3 गोल्ड लाइन ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड, एंड 3 more आर इन द प्रोसेस। इन द नेक्स्ट 3 months वी विल क्रिएट 3 more 10 गोल्ड लाइन अलॉन्ग विथ 3 स्टार गोल्ड लाइन्स। ये जो 10 गोल्ड होगा, इस पे 3 स्टार गोल्ड लेवल बनेगा इन 2024। और अगर इसको मैं कम, जो कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये सिर्फ मेरे हाथ पे नहीं है। लाइक ओनली, अगर किसी को टॉयलेट लगे तो आई कैन टेक हिम टू द टॉयलेट, बट उनके लिए तो मैं टॉयलेट नहीं कर सकते। तो दैट इज अ थिंग। लेकिन आई विल वर्क डेफिनेटली, मेरा प्लान है, एंड आई विल वर्क फॉर दिस 10 गोल्ड लाइन अलॉन्ग विथ 3 स्टार गोल्ड लाइन। अगर इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ इन 2024 दिसंबर, so in the next 1 year, 100% I will complete my honorary director rank. That's for sure. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वी विश एंड वी होप कि आप जल्दी बने। एंड हमारी हमेशा हम वी विल ऑलवेज प्रे दैट कि आपकी जो ये जो जर्नी है ये हमेशा इसी तरह से ग्रो करता रहे। सर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर चीज परफेक्ट होता है। हर चीज में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा होता है। कोई कहीं पे प्लस भी होता है, कहीं पे माइनस भी होता है, दोनों ही मिलके एक्चुअली कोई भी चीज बनता है।
तो सर टीएन्स में आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो सर ऐसे कौन से दो चीजें हैं जो टीएन्स में आपको सबसे अच्छा लगता है, और ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको टीएन्स में अच्छा नहीं लगता? सबसे अच्छा जो दो चीज लगता है, नंबर वन तो एक मैंने बताया कि यू विल फॉर्चुनेट टू हैव अ ब्यूटीफुल डाउनलाइंस जो आपका एसोसिएट्स हो, जो कि मैं मानता हूँ इट्स लाइक माय फैमिली, ये मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है। अदरवाइज वो प्रे क्यों करेगा मेरे लिए, इतना आदमी प्रे क्यों करेगा, जो कि नॉर्मल फील्ड पे होता ही नहीं है, यस। किसी फील्ड पे होता नहीं है। तो टीएन्स एज ए प्लेटफॉर्म, जो कि मेरे साथ एक कमांडो है, एक बहुत बड़ा कमांडो टीम है, किसी सिचुएशन पे दे आर रेडी, जो कि इनका फोकस हर टाइम पॉजिटिवनेस पे होता है। तो दिस इज द थिंग। और एक दूसरा जगह है जो टीएन्स का मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, फॉरेन टूर्स जो टीएन्स फॉरेन टूर देता है, जितना फॉरेन टूर देता है, मैंने दूसरा जो 3-4 कंपनीज है, यूएस कंपनीज है, इनके साथ जो टॉप लीडर्स है, इनके साथ में वेरी क्लोजली रिलेटेड, लेकिन इन्होंने भी सोचता है कि आप इतना टूर कहाँ से किया है, तो जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और एक चीज है जो मैनेजमेंट का, अ, वो लीडर को उनका फैमिली मानते हैं। अगर हम यहाँ पे जितना लीडर्स है जो इंडस्ट्रियल पार्क घूमा है, आप देखोगे पार्क पे ना लिखा है वेलकम होम, क्योंकि ये फीलिंग हम लोग का होता है जब इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर कोई घूमता है, तो हर टाइम वो सोचता है ये मेरा जगह है, कोई नहीं सोचता ये टीएन्स का जगह है, तो मेरा हर घर। लीडर सोचता है ये मेरा खुद का जगह है, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अनबिलीवेबल फीलिंग है, और टीएन्स जो रिकॉग्नाइज देता है, आप मानिए, जो आई एम सो फॉर्चुनेट विथ टीएन्स, जो कि मेरा गाड़ी 2010 पे हुआ था, लिजिनियन इंडिया आया था, और वो गाड़ी का की हैंड ओवर किया था मैं और मेरा वाइफ को, गाड़ी पे डोर ओपन करके उनको अंदर लेके, जो कि ये अनबिलीवेबल है। और 2022 में मेरा विल अचीवमेंट हुआ था, वो भी रिकॉग्नाइज पे लिजिनियन। तो दोनों जगह, सो वी आर फॉर्चुनेट कि वी गॉट दैट मैक्सिमम एक्सपोजर। कंपनी की तरफ से लाइक मैं ही सोचता हूँ इज माई होम। और अगर आप नेगेटिव बात बोले, तो एक हुआ था एक इंसिडेंट, 2016 का बात है, एक ओपीपी कंपटीशन हुआ था, एक इंटरनेशनली ओपीपी कंपटीशन था, और उस पर मैंने बहुत मेहनत किए थे, और मैंने वीडियो बनाया था, 45 मिनट्स का वीडियो था, और प्रोफेशनल शूट था विद प्रोफेशनल एडिटिंग, मैंने सब कुछ करके मैंने डाल दिया था वो वीडियो। बाद में मैंने देखा कि नॉमिनेशन पे मेरा नाम नहीं था। अब हो सकता है कोई ना मेरे से बेटर कर सकता, जो कि मैं हर टाइम सोचता हूँ मैं कंपटीशन मेरे साथ करता हूँ, दूसरे किसी के साथ नहीं करता। तो मैंने कंपनी पे पूछा था बाद में, तो उन्होंने मेरे को दिखाया, तो वीडियो उनके पास आया ही नहीं। आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने कंट्री मैनेजर को बताया था, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो वेरी डिप्रेसिव था मेरे लिए एक इंसिडेंट। दूसरा क्या होता है कि बिजनेस में मैंने देखा, बहुत आसानी से आदमी को फॉरेन टूर और गाड़ी मिल जाता है कंपेयर टू द अदर कंपनीज। अब ये बिजनेस पे कोई एमबीए भी आ सकते, कोई ग्रेजुएट भी आ सकते, कोई फोर मतलब फोर स्टैंडर्ड भी आ सकते, कोई भी आ सकते, आना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर एक आदमी का सोच अलग होता है, जो कि कोई सोचता है ना, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में कि मेरे पास कोई गाड़ी होगा, तो वो सोचता है कि मेरे पास जब गाड़ी होगा तो मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, अरे मेरे पास गाड़ी है। लेकिन ये सारे कुछ ना रिलेटिव होता है। अगर मैं गाड़ी के पीछे सिर्फ भागू, तो जिनके पास अच्छा गाड़ी है ना, वो मेरे पास गाड़ी चाहिए। जो कि आप देखो, शाहरुख खान इज फेमस फॉर हिज एक्टिंग, नॉट फॉर हिज कार्स, उनके पास कितना कार है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अमिताभ बच्चन इज फेमस फॉर हिज एक्टिंग, उनके पास कितना कार है। आज अगर आप मान लीजिए विराट कोहली के पास हो सकता है 4-6 गाड़ी है, बट ही इज फेमस फॉर हिज क्रिकेट। अगर हम लोग का फील्ड पे देखिए, मनोज चावा, पाल बसनेट, अरविंद पांडे, पलाश दत्ता, अजय खुशवा,
and also Mr. Vikas Goel, Dipesh Chakravarti, all are known for their performance, for their work, for not for their cars. ये एग्जैक्टली। एक आदमी का गाड़ी पहचान नहीं हो सकते। आप 1 करोड़ का गाड़ी लो, 3 करोड़ का जब आपका सेविंग्स होगा, तो ये एक चीज है जो कि किसी प्रोफेशनल के साथ इन लोग का एडवाइस लेना चाहिए। मैंने देखा, मेरा टीम पे भी है, मैंने 3-4 आदमी को देखा गाड़ी लेके स्ट्रगल भी कर रहा है, इनका बजट 6 लाख का है, इनका 10 लाख का गाड़ी ले लिया। क्योंकि ये सारे कुछ ना, फिनांस एक चीज है, इनकम करना है एक जगह है, कि इनकम को आपको ठीक से कंट्रोल करना, जो कि बिजनेस भी आज के डेट पे चेंज हो रहा है। मतलब 2007 पे जो फोन था, आज पे सेम फोन नहीं है, वो कंपनी पिक चुका है, क्योंकि सारी कुछ एआई आ गया। मेरा एक 2007 और 2023 मतलब आज के डेट पे बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। सेम बहुत सेम नहीं है। बहुत सारा चेंजेस आया। टू था आज के डेट पे यूएस पे मेरा एक फ्रेंड टेस्ला लिया है। वो टेस्ला खुद ड्राइव कर रहा है, खुद लेन चेंज कर रहा है, खुद ब्रेक कर रहा है, खुद पार्किंग कर रहा है, खुद ओपन कर रहा है, मतलब सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग। जो कि आप गाड़ी पे बैठ जाओ, गाड़ी आपको लेके जा रहा है, हाँ। जो कि पहले नहीं था। वो एआई के वजह से हुआ है, और एआई के वजह से आज के डेट पे बहुत कुछ चेंज। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी पे, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, तो फ्रॉम द गेट टू द बोर्डिंग गेट आप 10 मिनट पे चला जाओगे विद द एआई आज के फेशियल डेट। रिकॉग्निशन से ही सब हाँ, कुछ होगा। सब कुछ हो रहा है। और नॉर्वे का एक एयरपोर्ट पे है जहाँ पे 3 मिनट पे आप पहुंच सकते हैं विद दैट रिकॉग्निशन एंड ऑल। तो एआई इज देयर, लेकिन हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का प्रोफेशन पे एआई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेशन चलेगा और चलते रहेगा, जो कि एआई से आप लेजर पे किसी को मार्केटिंग प्लान दिखा सकते, किसी को प्रोडक्ट दिखा सकते, लेकिन एआई पे आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकते। आप कस्टमाइज प्रेजेंटेशन भी नहीं कर सकते एआई पे, आपका वाइब्रेशन भी नहीं थ्रो कर सकते। सो एआई हम लोग का बिजनेस पे 20% बूस्टर होता है, लेकिन थ्रू एआई इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन अदर प्रोफेशन पे, किसी भी प्रोफेशन पे जाओ, जो कि आप मान लो, जो लग्जरी ब्रांड गाड़ी का आज से 5 साल पहले था, 5 साल बाद वो गाड़ी नहीं रहेगा। जो कि सारे सिस्टम आज के डेट पे ओनली हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, जो कि 2 साल बाद यही गाड़ी सर्वाइव होगा। तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। आप देखिए, हम लोग का एक दोस्त है अरविंद पांडे, इन्होंने जो गाड़ी लिया है वो भी बैटरी का लिया है, जो कि वो अल्टीमेट है। और मैं हमेशा मानता हूँ, गाड़ी 2 टाइप का होता है, एक यूटिलिटी कार होता है और एक होता है आपका लग्जरी कार। लग्जरी ब्रांड और लग्जरी कार में फर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग पे हमेशा क्या होता है कि आपका 60, 70, 80 लाख का एंट्री लेवल का लग्जरी ब्रांड का गाड़ी लेके कोई उसको बूस्ट करते कि भाई मेरे पास वो लग्जरी कार है ही नहीं, वो लग्जरी ब्रांड का यूटिलिटी कार है। अगर आप लग्जरी कार खरीदने जाओगे, 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 आपको मिनिमम देना है। वो लेना भी चाहिए, वो एक लीडर का लीडरशिप का भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपका वो औकात होना चाहिए, वो 1 करोड़ 40 लाख को चादर खरीदने। देख के। ट्रू। हाँ, सही सही। थैंक यू थैंक यू। तो डिफरेंसेस बहुत है। एक समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था 2007 में। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। एक समय था जहाँ पे गाड़ियां मतलब मारुति कार होना भी किसी के हाथ में बहुत बड़ी बात थी। एम्बेसडर हुआ करती थी, प्रीमियर पद्मिनी हुआ करती थी। आज के डेट पे मर्सिडीज होते हैं, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर होते हैं। तो चेंजेस तो बहुत है, लेकिन उस चेंजेस के साथ ताल मिला के जो अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, वही आई थिंक दोज पीपल आर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली राइट। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और यस डेफिनेटली मैडम मैडम के बिना शायद ये जर्नी अनसक्स ना, आप हमेशा एक फील करते। तो मैडम को भी मैं बोलना चाहूंगा बहुत बहुत थैंक यू। और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो, बिकॉज आपने भी बहुत अच्छा वो किया। इस आप हो मैडम, अगर आप यहाँ पे हो तो यू कैन शेयर फ्यू वर्ड्स विथ अस। शायद अनम्यूट ऑप्शन देना होगा। यस मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you, Pranav ji, for वेलकम मैम। conducting the program so well.
It has been a great pleasure listening to both of you. बहुत अच्छा लगा आज का जो प्रोग्राम था वो सुनने में, और बहुत कुछ जानने को भी मिला। और मुझे लगता है कि ये जो लीडर्स के साथ ये जो इंटरेक्शन है, ये और भी होगा, और ऐसा प्रोग्राम होगा तो हम और भी सीख पाएंगे, जान पाएंगे, और हमारे साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपना जो ड्रीम्स है वो बिल्ड कर पाएंगे फॉर देयर फ्यूचर अचीवमेंट्स. So that's it. Thank you so much for just calling me over here. I'm, what should I say? Thank you so much. वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दो तीन कुछ वर्ड्स हमारे साथ शेयर किया आपने। एग्जैक्टली वो बोलते हैं ना कि एक साथी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आपने और सर ने दोनों एक दूसरे के साथ जो आपने इस जर्नी को पूरा किया, मैं मानूंगा ये जो अचीवमेंट्स है आप दोनों का ही है एक तरह से देखा जाए तो। आपने सर को सपोर्ट किया, सर ने आपको सपोर्ट किया, और दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आपने आज वो सारे चीजें, आप वो सारे ड्रीम्स आप लोगों ने पूरा किया है अपने लाइफ में, एंड फॉर दैट कंग्रेचुलेशंस। और हाल ही में सर का बर्थडे रहा ऑन 14 दिसंबर, एंड मैं मिलना तो चाहता था लेकिन आपसे मिलना नहीं हो पाया सर। फिर भी आपको फिर से वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। एंड ऐसे ही आप हमेशा हंसते मुस्कुराते और लोगों को सिखाते रहिए, नॉलेज देते रहिए, और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहिए। आई हैव सीन यू एज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। आपने हमेशा, जब भी मैंने आपको कभी कोई भी कुछ चीज कोई प्रॉब्लम हुआ है, मैंने आपसे डिस्कस किया और आपने मुझे उसका सोल्यूशन बताया। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। और इस सेशन में आज आपने जो हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने सारे चीजें बताए, स्टोरीज बताई आपने अपने एक इस चीज ना, लास्ट लास्ट में एक चीज जी मैं जी बोलूं, सर, जी जी जरूर। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है यहाँ पे। किसी कंपनी का, आप मान लीजिए, बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता है, लेकिन 3 प्रोडक्ट्स ही बिकता है मार्केट पे। वो फोकस करते 3 प्रोडक्ट के ऊपर। आप मान लीजिए वर्ना जो कंपनी है गाड़ी का, उनका बहुत सारा मॉडल्स है, लेकिन वो 3 मॉडल्स पे फोकस करते हैं। एक है आप मतलब ह्यूंडई, एक है वर्ना आपका ह्यूंडई का, एक है आपका i20, एंड अनदर वन इज क्रेटा। सारे कंपनीज का, आप सैमसंग का फोन ले लीजिए, इनके पास बहुत सारा मॉडल्स है, बट दे फोकस ओनली ऑन द 3 फोन्स, क्योंकि 80% सेल इनका इन 3 फोन से आता है, बाकी 20% बाकी से आता है। हम लोग के पास जो मार्केटिंग प्लान है, वो मार्केटिंग प्लान का भी 3 जगह बिकता है मार्केट पे। वन इज a 6 स्टार, वन इज 8 स्टार, अनदर वन इज गोल्ड लाइन। क्योंकि एक 6 स्टार एक इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते, किसी को अगर हम 3 महीने का प्लान देते और इनको सपोर्ट करते तो बिकम 6 स्टार। फिर ये 6 स्टार को बोलते कि आपका नेटवर्क से 20 आदमी को लेके आओ और सेम डुप्लीकेशन आप करो, 6 स्टार बनाओ। अगर ये 20 आदमी 6 स्टार बनते तो जो पहले बंदा था ही विल बिकम 8 स्टार। और थर्ड लेवल पे इनका डुप्लीकेशन हुआ तो फर्स्ट बंदा विल बिकम अ गोल्ड लैंड, देन 8 स्टार, देन द 6 स्टार्स। सो 3 पैरामीटर्स है मार्केटिंग प्लान का, वन इज 6 स्टार, वन इज 8 स्टार, अनदर वन इज गोल्ड लैंड। तो तीनों जगह ये बिकता है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग विथ ऑल द प्लान्स, अगर हम ट्रेनिंग पे ये तीनों जगह फोकस करके तीनों जगह अचीव कर पाए, कोई मतलब डाउन लाइन्स 6 स्टार्स, 8 स्टार्स एंड गोल्ड लाइन्स, तो हमेशा एक टीम पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होगा, यूनिक स्ट्रक्चर होगा, पे आउट अच्छा होगा, सब कुछ अचीव होगा, एंड द टीम विल बूम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसा लग रहा है कि ये सेशन खत्म ही ना हो। कॉफी लेते रहे और फिर बातें करते रहे, और इसी तरह से चलता रहे सेशन। और लोग भी, बहुत सारे लोग हो सकता है कि बात करना चाहते हो। मैं सोच रहा था कि दो तीन लोग स्पीकर से, मतलब लोगों से उनको बोलूं कि कुछ आप बात कर सकते हो या तो कुछ, लेकिन वक्त जो है जो हमारे हाथ में नहीं है। और वक्त बहुत अभी, मतलब क्या बोले कि वक्त जो है वो बहुत लिमिटेड है, और हमें आगे बढ़ना होगा, और इस सेशन को यहीं पे हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ेगा। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डेफिनेटली फिर से मुलाकात होगी, और कोई नए सेशन में, कोई नए रूप से, या तो कोई नए तरीके से हम लोग
फिर से बातें करेंगे। और हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं, जितने सारे लोग हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी लीडर हो या तो कहीं पे भी, जब भी हम लोग सेशन करते हैं तो प्लीज जुड़िए, क्योंकि ऐसे जो लाइव सेशंस होते हैं ना, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिलता है, नई चीजें सीखने को मिलता है। और जो होता है ना, बातें सुनने के बाद ऑटोमेटिकली एक ऐसा एनर्जी आ जाता है कि आपको लगता है कि यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु हैज पार्टिसिपेटेड टुडे। आपकी इस जर्नी से, इस स्टोरी से हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है, और इसी तरह से आप सर आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, हमें इंस्पायर करते रहो, और अच्छी अच्छी खबरें, न्यूज़ हमें देते रहे। और इसी को मान के और इसी की यही दुआ से आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओवर टू यू सर, इफ यू वांट टू से समथिंग। Fine. Thank you, Pranavji, for inviting me, and thank you all the leaders who have been here. So एक साथ मिलके काम करते, बहुत बड़ा काम करते और इंडियन टीएंस को नंबर 1 पे लेके जाते। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड टेक केयर। फिर से मिलेंगे, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।